चलिए जी, आज के सेशन का आगाज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक दफा फिर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आप लोग भी अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि जो आप ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं वो आपका मीट हो। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के ऑब्जेक्टिव्स, हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ वो भी जुड़े हों जो ऑलरेडी हमें जानते हैं, और ज्यादातर ऑडियंस इसके अंदर हमारे साथ जो है वो नई ऑडियंस होगी। बिल्कुल। आज हमारा यूएसए टैक्सेशन का ये 15th बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जिन लोगों को आईसीटी के हवाले से पहले नहीं पता है, मैं बस थोड़ा सा टाइम लूंगा, मैं आपको आईसीटी के हवाले से ब्रीफ कर दूं। उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर कोर्स की डिटेल्स के ऊपर बात करेंगे कि एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने स्क्रीन पे आ भी रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, एजुकेशनल एक्सीलेंस की बात की जाए तो इसमें हमने मार्केट एनालिसिस किए और कुछ चीजें आइडेंटिफाई की, कुछ गैप्स आइडेंटिफाई किए। वो गैप्स क्या थे कि जो प्रैक्टिकलिटी का एलिमेंट है हमारे कन्वेंशनल एजुकेशनल सिस्टम के अंदर, हमने उसको आइडेंटिफाई किया। और उसके ऊपर जो है वो हमने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस, डिफरेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन जो है वो हम ऑफर कर रहे हैं। वी हैव मोर देन 35-38 हमारे जो है वो डिफरेंट पोर्टफोलियो के अंदर स्किल सेट हैं। ये सर्टिफिकेट्स हैं जो हम ऑफर कर रहे हैं। यूएसए टैक्सेशन इज वन ऑफ देम। तो ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं ये इंडस्ट्री रेलिवेंट कोर्सेज हैं। इंडस्ट्री रेलिवेंट इस तरह से हैं कि एक तरफ आप एक स्किल सेट लेते हैं तो आप साथ ही उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उसकी साथ साथ जो है वो यूटिलाइजेशन है। ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करते हैं। द रीजन बीइंग, दिस इजंट समथिंग जो कन्वेंशनल हमारा थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ चीजें हो रही होती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। हम इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको चीजें कवर करवा रहे होते हैं। और आउटरीच और नेटवर्किंग के हवाले से अगर बात की जाए, या एक जैसे पीछे मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, तो रीजन अगेन वही आ जाती है कि जब आपके पास स्किल सेट होगा तो फिर आप जो उसको है मार्केट कर सकते हैं, और मार्केट करके आप अपना अर्निंग पोटेंशियल जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरी तरफ आउटरीच और नेटवर्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। द रीजन बीइंग कि हमारे साथ जो डिफरेंट सेशंस के अंदर, जो बैच के अंदर आप लोग जुड़े हुए होते हैं, इसमें डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक रखते हैं। आप एक बैच को जो है वो, अच्छा, तो इसमें यह है कि जब आप एक कोर्स को 4 महीने के लिए आप अटेंड कर रहे हैं, इसमें जो आपके बैचमेट्स होते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो उनके साथ इंटरेक्ट करके आपका एक नेटवर्किंग का जो सिलसिला है वो भी यहाँ से शुरू होता है। आईसीटी के पोर्टफोलियो के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। यूएसए टैक्सेशन कोर्स वो है जिसके सिलसिले में आज आपसे इंटरेक्शन हो रही है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल टैक्सेशन की डोमेन में बात की जाए तो आईसीटी जो है वो यूएई की भी प्रैक्टिकल टैक्सेशन की ट्रेनिंग ऑफर कर रहा है, कैनेडियन टैक्सेशन ऑफर कर रहा है। ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं इनकी भी। यूके टैक्सेशन है, सऊदी टैक्सेशन है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हवाले से बताऊं तो हमारा गल्फ के ऊपर काम हो रहा है जिसमें हम इंटायर गल्फ को कवर करेंगे। आइदर इट इज कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इनको भी हम कवर करेंगे। वहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। द रीजन बीइंग गल्फ के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस इसलिए भी है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, इनका ज्यादा रुझान होता है। इनिशियल इनकी जो लैंडिंग है वो गल्फ में होती है, और उसमें भी मोर स्पेसिफिकली यूएई और सऊदी अरेबिया। तो हम उसको कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग जाते हैं एज ए जॉब सीकर, तो आप कोई ना कोई इस तरह का स्किल सेट लेके जाएं जिससे कि आपका यूटिलाइजेशन या आपकी रिटेंशन जो है वो उसके चांसेस ज्यादा अच्छे हो जाएं। फ्लैगशिप हमारा प्रोग्राम है सर्टिफाइड टैक्स एडवाइजर, जिससे बेसिकली हमने इस सारे सिलसिले का आगाज किया था। तो ये पाकिस्तान टैक्स कंप्लायंस के मुतल्लिक है, जिसमें आपके द वेरी बेसिक थिंग एंटी एंड रजिस्ट्रेशन, उससे लेके हम ऑनवर्ड जो है वो आगे आपकी रिटर्न फाइलिंग इनकम टैक्स की हो, सेल टैक्स की हो, इसी तरह इसके अंदर एससीसीपी और कॉर्पोरेट लॉ का कुछ एरिया होता है वो कवर करते हैं। डेफिनेटली मेरा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं सारे कोर्सेज की आउटलाइन एक्सप्लेन करूं। जस्ट मैं कोर्सेज का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी का कोर्स भी आईसीटी के प्लेटफॉर्म से होता है, एंड दिस इज अ कोर सब्जेक्ट। और इसके आपको प्रोफेशनल्स मार्केट में जो है वो बहुत कम नजर आएंगे। क्विक बुक और जीरो की बात की जाए तो ये भी एक ऐसा, फॉर इंस्टेंस खासकर वो लोग जिनका अकाउंटिंग का, फाइनेंस का बैकग्राउंड है,
तो उनके लिए ये बहुत असेंशियल स्किल सेट है, बिकॉज आप लोगों को बुक कीपिंग की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और ये सर्विसेज हो रही होती हैं। आउटसोर्स बहुत ज्यादा ये काम हो रहा होता है, तो इसमें से भी आप एक मेजर चंक जो है वो आप ले सकते हैं। एडवांस टैक्सेशन एंड लिटिगेशन, देन अनदर कोर्स जो कि पाकिस्तान में टैक्स लिटिगेशन के एस्पेक्ट को कवर करता है, जहां पे आपको नोटिसेज आ रहे होते हैं अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, या फिर आपको सेल टैक्स एक्ट के तहत जो नोटिसेज आ रहे होते हैं उनको आपने किस तरह से रिप्लाई करना है। नोटिस से आपकी बात आगे जो है वो अपील तक चली जाती है, तो अपील फाइल करने के लिए ग्राउंड्स किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और इसी तरह आगे जो हाई कोर्ट में रेफरेंसेस फाइल होते हैं, ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर करते हैं। सैप एस फॉर हाना एक वंस अगेन ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, और गल्फ की मार्केट की बात की जाए तो वहां पे इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, तो सैप भी आईसीटी जो है वो ऑफर करता है। अदर देन दैट भी हमारे पोर्टफोलियो में मैंने आपको बताया था कि काफी ज्यादा कोर्सेज हैं कंपनी सेक्रेटरी का। अगर आप कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस के अंदर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आप अगर एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, तो देन वी हैव अ डेडिकेटेड कोर्स जो कि स्पेशलाइज्ड है इस हवाले से कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जो है एक्सेल कर सकते हैं। जिन लोगों का मतमा नजर, नुक्ता नजर सिर्फ सेल टैक्स के ऊपर कमांड हासिल करना होता है, देन वी हैव सेल टैक्स मास्टरी कोर्स। स्टॉक मार्केट के अंदर आप डिफरेंट जो कमोडिटीज हैं या फिर स्टॉक्स हैं उनको किस तरह से बाय एंड सेल करते हैं, उसके लिए आपके फंडामेंटल एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती हैं, ये स्टॉक ट्रेडिंग कोर्स में कवर होता है। एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स यूएसए के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश करने के हवाले से, ये लोग जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बिजनेस कर रहे हैं, इनको वहां पे एलएलसी रजिस्टर करना पड़ती है, तो ये उसको कैटर करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको इक्विप करने के लिए कि उनको किसी कंसल्टेंट की उस तरह से जरूरत ना हो, वो सारे प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन का उनको खुद से आइडिया हो, उसको कवर करता है। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स जो है वो आईसीटी के प्रोफाइल से होता है। Here you guys have another profile जो आईडीटी की है, दिस इज वन ऑफ आवर सिस्टर कंसर्न, जहाँ से हम डिजिटल ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं, जिसमें कि मल्टीपल कोर्सेज आप लोगों की स्क्रीन पे आ भी रहे होंगे। वेब डेवलपमेंट है, वर्डप्रेस है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एसईओ, मेटा मास्टरी है। मेटा मास्टरी भी एक कोर्स है जो कि आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से होता है। ट्रक डिस्पैचिंग है, मेडिकल बिलिंग है, ये डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो हम आईसीटी के प्लेटफॉर्म से ऑफर कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का सॉफ्टवेयर है, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेड होते हैं उनकी क्वालिटी को असेस करने के लिए उसका भी हमारा एक सेपरेट कोर्स है। और आईसीटी के पोर्टफोलियो के हवाले से बात की जाए तो आईसीटी बेसिकली हमारा ब्रांड नेम है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। इसके अम्ब्रेला के नीचे फिर जो है वो डिफरेंट हमारे और वेंचर्स हैं, जिसमें कि आईडीटी के हवाले से मैंने बताया, जहां से हम डिजिटल स्किल्स देते हैं, और इसके साथ साथ बशारत अली एंड कंपनी, ये हमारा एक हमारी लीगल फर्म है बेसिकली, जहां से हम कॉर्पोरेट और लीगल जो सर्विसेज है वो ऑफर कर रहे होते हैं। ट्रूसिनवा टैक्स सोल्यूशन, ये हमारी यूएसए बेस्ड कंपनी है, जिससे हम यूएसए के अंदर सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं, वो टैक्स रिलेटेड हो या डिफरेंट और भी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से जो सर्विसेज है वो यहाँ से हम ऑफर कर रहे होते हैं। मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन वी हैव अनदर वेंचर, ये बेसिकली हमारा काइंड ऑफ इसमें लाइजन है, या आप कह लें कि हमारा एक कनेक्शन है नेवटेक के साथ, क्योंकि नेवटेक भी प्रमोट कर रही है स्किल सेट को, ताकि वो स्किल लेबर फोर्स जो है वो बाहर भेज सके, स्किल रिसोर्सेज को बाहर जो है वो भेज सके। तो यहाँ से हम नेवटेक के साथ जॉइंट वेंचर में जो है वो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर कर रहे होते हैं। Here you guys have your trainer profile। आपके जो ट्रेनर हैं सैयद असार साहब, इसमें सैयद असार इनका नाम है। सैयद असार साहब जो है वो माशाल्लाह एसीसीए मेंबर हैं और एक रिनाउंड टैक्स कंसल्टेंसी के साथ काम कर रही हैं। ये आपको बेसिकली यूएसए टैक्सेशन वाला जो इस कोर्स के अंदर एरिया है वो कवर करवाएंगे, और जो आपका इसमें हमारा एक कम्प्रीहेंसिव मॉड्यूल है एलएलसी फॉर्मेशन के हवाले से, वो मॉड्यूल बेसिकली कवर करवाएंगे साद वकार साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद असार है। मैं एसीसीए हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं यूएसए टैक्सेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस कोर्स के अंदर। और इसके अलावा क्विक बुक सेल्स टैक्स भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। पेरोल भी इंशाल्लाह मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो बाकी
टॉपिक्स हैं एलएलसी फॉर्मेशन के और आईटीआई के, वो बेसिकली आपके एक और ट्रेनर हैं साद वकार साहब, वो इसमें लीड करेंगे। तो भाई ये जो कोर्स है ना, बेसिकली इस कोर्स की ड्यूरेशन है 4 माह। इसमें आपके साथ जो है वीकेंड पे क्लासेस होंगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली वो सैटरडे और संडे को हुआ करेंगे। और इसका टाइम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 7 बजे ही, जो अभी आपके साथ है, यही हुआ करेगा। 7 से तकरीबन 9 बजे तक हमारी क्लास चला करेगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की क्लास होती है। इसके अंदर जो है हम स्टार्ट करेंगे यूएसए टैक्सेशन को से पहले। उसमें हमारी जो पहली 2 क्लासेस हैं, वो उसमें हम सिर्फ जस्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी भी इस तरह की होती है कि वो आपको कोई रट्टे नहीं लगाने, कोई टर्म्स नहीं याद, वो मतलब कोई डेफिनेशंस नहीं याद करनी। जस्ट टर्म्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ एक नो हाउ आपके साथ क्रिएट किया जाता है, जिसमें आप अपने आपको जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है अपने आप को जो है ना वो फेमिलियर करते हैं यूएस के टर्म्स के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। और इन चीजों को मैं ओवर द कोर्स बार बार रिपीट भी करता जाता हूँ, ताकि आप लोगों की हैमरिंग के थ्रू जो है अंडर ये याद होती जाए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको कोर्स इस तरह आसान कर दूं कि लिटरली आपको घोल के पिलाने वाला काम करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। बाकी आगे अल्लाह ताला पे और मेहनत के ऊपर चलता हूँ। अच्छा जी, तो इसके अंदर हम लोग बेसिकली पहले तो थोड़ा सा टैक्स लॉज के बारे में देखेंगे, यूएस का जो टैक्स सिस्टम है वो कैसे काम करता है उसके बारे में काम करेंगे। जो की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे फॉर्म्स यूज होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर इसके जो आगे टाइप्स हैं कि एक हम करेंगे इंडिविजुअल टैक्सेशन के ऊपर काम, और एक हम पढ़ेंगे बिजनेस टैक्सेशन के ऊपर काम। सबसे पहले हम इंडिविजुअल टैक्सेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो है हम 1040 का फॉर्म होगा। हम जो है इनकम और डिडक्शंस के ऊपर वर्किंग करेंगे, क्रेडिट्स और एडजस्टमेंट्स देखेंगे वो कैसे होती हैं, फाइलिंग स्टेटस कैसे आपको असाइन किए जाते हैं, और इस तरह टैक्सेबल इनकम और नॉन टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क है और उसमें कौन कौन से आइटम्स इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। अच्छा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस टैक्सेशन। बिजनेस टैक्सेशन में जो है हमारे पास 3 तरह की टैक्स रिटर्न्स होती हैं। एक पार्टनरशिप होती है, एक एस कॉर्प होती है, और एक सी कॉर्प होती है। इसके बारे में हम देखेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशंस चेक करेंगे, और इनकी रिटर्न्स कैसी हैं और इनकी रिटर्न्स में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और आपको ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये मैं प्रैक्टिकल के साथ कराऊंगा। हमारा जो फोकस होता है वो 15 to 20% थ्योरी, और 75 to 80% 85% जो है हमारा फोकस प्रैक्टिकल नेचर पे होता है। तो मैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो उसका हम फिर प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं आपके साथ जो प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे 3rd क्लास में, वो हम देखेंगे कि एक बंदा अगर सैलरीड पर्सन है तो उसकी रिटर्न कैसे हो। फिर उसके बाद हम बिजनेस रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर हम बिजनेस नेचर की रिटर्न स्टार्ट करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे, हम उसकी फिर रिटर्न करेंगे। इस तरह हर जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको हम प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए भी मैं सिनेरियोज दूंगा, जो कि आप अपने पास अपने घर बैठ के जो 5 डेज आपके पास स्पेयर अवेलेबल होते हैं, उसमें आप अपना टाइम एडजस्ट करके तो आप उसमें प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आप लोगों की ग्रिप मजबूत होती जाए। उसके बाद जो है इसमें फिर स्टार्ट हो जाता है हमारा टॉपिक क्विक बुक्स का, क्योंकि क्विक बुक्स जो है वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है यूएस के अंदर, कि वहाँ पे ज़्यादातर फाइनेंशियल क्विक बुक में बन रहे होते हैं। तो हम आपको वो आपको सिखाएंगे। उसके साथ ही आपको पेरोल की टैक्सेशन और सेल्स टैक्स भी आपको साथ उसका भी प्रैक्टिकल करवाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो फोकस है वो ज्यादातर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर होगा। ठीक है, हमारा कोशिश यही होती है कि हम हर चीज को आपके हाथ से प्रैक्टिकल कराएं। जो ये कोर्स है, ये डिजाइन इस तरह किया गया है कि आपको जो टर्म जो टेक्नोलॉजी हम पढ़ाएंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करके दिखाएं। जो हमारे सिनेरियोज हैं, वो ज्यादातर वो सिनेरियोज हैं जो कि 90% कॉमन सिनेरियोज के ऊपर बेस्ड है, कि जो 90% जो सिनेरियोज आपको आ सकते हैं
उस पर बेस्ड है। ये बेसिकली जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, ये यूएस का एक मेजर कोर्स होता है एनरोल एजेंट का कोर्स, जो कि आईआरएस के करवाता है। तो उस कोर्स के अंदर से हमने ये कोर्स डिजाइन किया है, जिसका उसका नाम है टैक्स प्रिपेयर, यूएस टैक्स प्रिपेयर। बेसिकली इसमें कोर्स में ये होता है कि आप लोगों को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि आपकी यूएस की टैक्सेशन से अंडरस्टैंडिंग भी हो, और आप जिस फर्म के साथ बाद में अटैच हो, उस फर्म को आप एज अ टैक्स प्रिपेयर ज्वाइन करते हैं, जिसमें आप उनको जो उनका डाटा प्रोवाइडेड डाटा होता है उसके अंदर आप उनको टैक्स की रिटर्न्स को प्रिपेयर करके देते हैं, जिनको वो फिर रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के बाद वो फिर क्लाइंट के साथ डिस्कशन होती है और फिर वो सबमिट कर दी जाती है। तो क्योंकि यूएस के अंदर बेसिकली तकरीबन हमारी अगर पॉपुलेशन देखी जाए यूएस की, तो तकरीबन वो अराउंड कुछ 35 मिलियन लोग हैं। और उसमें से हाफ, मोर देन हाफ जो है, वो 17 मिलियन लोग जो है ना, वो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए जो है वो आपको जो है ना वहाँ पे टैक्स रिटर्न्स का काम बहुत मिलता है, क्योंकि वहाँ पे इसकी टैक्स प्रिपेयर्स की शॉर्टेज बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से जो है हम इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो है वो आपका इंडिया, वो बहुत तेजी से आगे जा रहा है, और वो बहुत तेजी से इस गैप को फिल करने में लगा हुआ है। तो हम लोग इस साइड पे अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया है, देर आयत बदरुस्त आयत। तो हम लोग इसको भी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कवर कर सकें। तो इसमें आप लोग, ये जो आपका टाइम है, ये बेहतरीन टाइम है। अभी जो इनका टैक्स सीजन स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट होता है फरवरी टू अप्रैल। और उसमें जो है उसके बाद फिर जो उसका नेक्स्ट टैक्स सीजन स्टार्ट होता है, जो जो एक्सटेंशन होती हैं, वो अप टू अक्टूबर 15 तक चलती है। और इसके बाद जो ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो टाइम होता है, ये यूजुअली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स का और इसके ऊपर लोग जो है ना वो एनरोल होते हैं। तो अगर आप लोग अभी अपने आप को एनरोल करते हैं इस टैक्स सीजन के लिए, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप जब टैक्स का सीजन आए तो उसमें आप नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करके एक अच्छा टारगेट मार्केट को, अच्छी मार्केट को टारगेट आप करें। हमारे साथ साथ साहब मौजूद हैं। आमिर साहब, साथ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी, साथ भाई जो है ना वो रास्ते में थे आज। अनफॉर्चुनेटली मैं उनको टाइमली बताना भूल गया। तो ओहो कोई हो। मसला नहीं, एलएलसी वाला एरिया जो है वो आप सर उसको बता मैं दें। आपको मैं बता देता हूँ, कोई इतना इशू नहीं। अच्छा, इस कोर्स के साथ हम आप लोगों को एक एड ऑन कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बेसिकली वैसे तो एक होली अलग कोर्स है, लेकिन हम इस कोर्स के साथ आपको एज अ एड ऑन प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह कुछ बुक्स, पेरोल और सेल टैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी आपको एज एन एड ऑन प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरह एलएलसी फॉर्मेशन भी आपको एक कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ये कोर्स क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जब से अमेजोन पाकिस्तान में आया, तो अमेजोन की वजह से लोगों को जो है एलएलसी की रिक्वायरमेंट शुरू हो गई। या अगर किसी शख्स ने यूएस में बिजनेस करना है, तो उसको एलएलसी वहां पे क्रिएट करना पड़ती है। तो इस सिलसिले में जो है एलएलसी फॉर्मेशन का कोर्स हमने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। इसके अंदर आप लोगों को सिखाया जाता है। वॉइस किसी को नहीं आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर है। हाँ, ये मैसेजेस आ रहे थे कुछ लोगों को कि नो वॉइस के। काइंडली कोई जरा प्रोटेक्ट कर इंटरनेट दीजिए। इंटरनेट का इशू होगा, आपकी आवाज क्लियर है सर, मैं क्लास में ही मौजूद हूँ। जजाकल्ला, 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 क्योंकि मैसेजेस आ रहे थे नो वॉइस के, तो उस वजह से मैंने। अच्छा, तो एलएलसी फॉर्मेशन जिस तरह पाकिस्तान में अब आप क्रिएट करते हैं, जो आप पाकिस्तान में जैसे आपका जो इदारा है, जो ये एससीसीपी आमिर साहब सर, इस एससीसीपी। मतलब थैंक यू। एससीसीपी का दायरा है, जहाँ पे आप लोग अगर देखा होगा प्राइवेट लिमिटेड बनानी है, सोल प्रोप्राइटर बनाना है, पार्टनरशिप क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आपका एससीसीपी का दायरा होता है। इसी तरह यूएस के अंदर जो है ना, स्टेट्स जो है वो आपकी ये कंपनी फॉर्मेशन को डील करती हैं। आप जिस स्टेट में हैं, उस स्टेट के अंदर आप अपनी कंपनी को क्रिएट करते हैं, और वहीं की फिर आप उस स्टेट की भी कंप्लाइंस करते हैं, और इसके अलावा आप फेडरल की भी कंप्लाइंस करते हैं। तो उस हर यूएस में क्योंकि 50 स्टेट्स हैं,
तो आपने 50 स्टेट्स के अंदर किस तरह जो है वो एलएलसी को क्रिएट करनी है, उसमें हर आपको स्टेट का तो नहीं बता सकते, लेकिन आपको एज अ जनरल और कुछ स्टेट्स का एज अ सेपरेटली भी आपको गाइड किया जाएगा कि आपने एलएलसी कैसे क्रिएट करनी है। उसके लिए फिजिकल एड्रेस अगर हमें चाहिए होगा तो वो आप कैसे लेंगे, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट जो हो बनाना होता है तो वो कैसे बनता है। फिर उसके बाद आपका रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई आपने एलएलसी क्रिएट कर लिया, पैसे किस अकाउंट में मंगवाए। तो उसके लिए आपको मर्चेंट अकाउंट जो है वो कैसे बनाने हैं, उसमें स्ट्राइप का अकाउंट कैसे आपने लिंक करना है, ट्रांसफर वाइज का अकाउंट कैसे लिंक हो सकता है, वो आपको सारा गाइड किया जाएगा। और उसके बाद ही आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट्स को आपकी रिक्वायरमेंट होती है। रजिस्ट्रेशन क्या करता है, बेसिकली एज अ मीडियम काम करता है आपके दरमियान और टैक्स अथॉरिटीज के दरमियान, वेदर दे आर स्टेट टैक्स अथॉरिटीज और फेडरल टैक्स अथॉरिटीज। तो एज अ मीडियम वो काम करता है, जो कि आपको कम्युनिकेशन करता है आपके दरमियान और उनके दरमियान। तो उस रजिस्टर्ड एजेंट को कैसे हायर करना है और सस्ता रजिस्टर्ड एजेंट कैसे इफेक्टिव हम ले सकते हैं, उसकी आपको ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी। फिर उसके बाद जब आप पाकिस्तान में, जिस तरह अगर आप कभी कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसका एनटीएन आपको मिलता है। तो इस तरह जब आप यूएस में कोई कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसको फेडरल के साथ जब आप रजिस्टर करते हैं, क्योंकि आपकी जो एलएलसी बनती है वो स्टेट के साथ बनती है, तो जब आप उसको फेडरल के साथ लिंक करते हैं तो दैट इज थ्रू ईआईएन, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपको वो बताया जाएगा कि आपने उस एलएलसी को जब आपने रजिस्टर करना है फेडरल के साथ तो ईआईएन कैसे आपने रजिस्टर करना है, एसएस फोर फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी का फॉलो अप कैसे लेना है आपने, अगर आपको कॉल करनी पड़ती है तो मॉक कॉल्स यूएस को कैसे की जाएंगी, आईआरएस को मॉक कॉल्स कैसे की जाएंगी, वो आपको बताया जाएगा। फिर इसी तरह अगर आप एज इंडिविजुअल काम कर रहे हैं यूएस में और आप अपनी पर्सनल रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं एज अ नॉन रेजिडेंट, तो उसके लिए आपको आईटीआईएन चाहिए होता है, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्योंकि जब आपको रिटर्न फाइल करने के लिए या तो एसएसएन अवेलेबल हो या आईटीआईएन हो। तो जो लोग वहाँ के सिटीजन होते हैं उनको एसएसएन प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो लोग सिटीजन नहीं होते तो उनको लिए फिर अल्टरनेटिव जो है वो आईटीआई नंबर लिया जाता है। तो आईटीआई नंबर कैसे लेना है ये आपको सिखाया जाएगा। अब ये जितनी भी स्किल्स आपको बताए हैं, जिसमें एलएलसी कैसे क्रिएट होती है, आपके को मर्चेंट अकाउंट कैसे बनाने हैं, आपने जो है ईआईएन कैसे लेना है, आपने आईटीआई कैसे लेना है, इसी तरह यूएस का नंबर कैसे परचेज करना है। तो ये एक एक अलग अलग सेपरेट स्किल है जिसके आपको जहाँ पे पाकिस्तान में भी और यूएस में भी मार्केट अवेलेबल है। आप फाइवर पे, अपवर्क पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और लोगों को देते हैं। तो आप एक एक स्किल के पीछे $50 टू $150 $200 $300 आप चार्ज कर सकते हैं, या पूरा पैकेज भी आप $500 में बेच सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डीलिंग क्लाइंट के साथ कैसी है और आप किस प्लेटफॉर्म को यूज करके आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ये काम वो लोग भी कर रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता, और वो क्या करते हैं, वो फिलहाल आईएलएलसी तो बना के दे देते हैं अगले को, और उसके बाद उस बेचारे के साथ जो होता है वो फिर सारी जिंदगी बदुआएं देता रहता है। और उसको इतना खर्चा आता है, फिर टैक्स की नोटिस, स्टेट के नोटिस, फेडरल के नोटिस, और बेचारे को पता कुछ होता नहीं है। वो बस उल्टी सीधी एंट्रियां की और डाल दी, बाद में ना आप फॉलो अप कर पाते हो ना उसको कुछ पता होता है, और वो उसने पैसे लिए और उसके बाद आपका नंबर ब्लॉक। फिर आप जानो और स्टेट जाने और आपके बाद में पता लगता है जी आपके पैसे भी फंस गए, सारा कुछ हो गया। तो मार्केट में ये बहुत गंदा गंद आजकल चला हुआ है। तो हम बेसिकली आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्लाइंट को कैसे डील करना है, क्लाइंट को क्या बताना है और कितना बताना है, ताकि आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जो हमारा कोर्स का ये जो क्लासेस हैं, जिस तरह अभी आप हमारे साथ जूम के थ्रू कनेक्ट हुए में हैं, इसी तरह हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो जूम के ऊपर की जाती हैं, जिसमें हम स्लाइड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर कर देते हैं। आपके साथ एक छोटा सा पहले एक लेक्चर होता है, उसके ऊपर फिर आपसे क्वेश्चन लिए जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है। तो इसी तरह हमारा होगा। इसमें मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, साथ भाई का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। मेरा स्टाइल थोड़ा सा ये है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर थोड़े से क्वेश्चन लूंगा, फिर थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन लूंगा, और इस तरह हम आगे चलेंगे। और क्लास के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोग क्लास का डेकोरम का भी ख्याल रखिएगा। और अगर आप में से किसी को क्वेश्चन करना हो, जिस तरह अब अभी हम ये क्वेश्चन लेंगे, तो आप लोगों ने रेज हैंड की ऑप्शन यूज करनी है, और काइंडली अपनी वीडियो ऑफ रखिएगा, अपनी वीडियो काइंडली ऑफ कर दें। जैसे मकसूद अहमद शाहनवाज साहब, आपकी वीडियो शो हो रही है, काइंडली अपनी वीडियो क्लोज कर दीजिए, जजाक। तो आप लोगों के सामने
एक रिएक्शन टैब आ रही होगी, जिसके ऊपर हार्ट का निशान होगा, उसके ऊपर रेज हैंड का बटन बना हुआ है। तो आप लोगों ने जिस जिसने अपने क्वेश्चंस करने हैं, आप अपने रेज हैंड करते जाएं। वन बाय वन आपका नाम कॉल किया जाएगा, आप आपका क्वेश्चन लेंगे और फिर उसके बाद आपको उसका आंसर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। Okay, if we are open for question answer session. ओके, जिनके भी सवालात हैं, जैसे कि सर ने पहले आपको गाइड किया है, आप हैंड रेज का ऑप्शन यूज करें काइंडली, और फिर हम आपका नाम कॉल करके आपका क्वेश्चन लेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। जिशान जाहिद साहब ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। जी जिशान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक का एहसान, आप बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ज़बरदस्त। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड यू स्टार्टेड विद द नेम ऑफ अल्लाह एंड आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, दैट इज़ वेरी एडमायरिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि मेरे कोर्स की आउटलाइन काफ़ी हद तक समझ में आ गई है। मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन ही मैं एडवांस में पूछना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले एक एलएलसी मैंने भी, जिस तरह अभी आपने इसार भाई बताया कि लोग रजिस्टर करवा देते हैं, तो एक रजिस्टर करवाई थी लेकिन उस पर कभी कोई बिजनेस नहीं हुआ। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मेरा क्वेश्चन ये है कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि यार अगर आप उसको क्लोज नहीं करते हो, आपने सिर्फ और सिर्फ अगर ईआईएन नंबर ले लिया है और रजिस्टर्ड एजेंट आपके पास था, अब वो भी नहीं है, मैंने कुछ ईमेल्स भी उनकी नहीं देखी, तो वो कहते हैं क्योंकि आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो हो सकता है आपको पेनल्टीज पड़ी हुई हो उसके ऊपर। सो मुझे उसका कोई क्लू नहीं है। सो क्या बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मुझे उस चीज़ की भी समझ आ जाएगी कि मैं चेक कर सकूंगा, आप मुझे गाइड कर सकेंगे कि जिशान कैसे से जाके तुमने देखना है अगर स्टेट की तरफ से जहां तुम्हारी फाइल हुई हुई है एलएलसी, तो उसमें कोई तुम्हें अगर नोटिस आए हैं या नहीं आए। बेसिकली आई वांटेड टू क्लोज दैट पर्टिकुलर बिजनेस बिकॉज उसके अंदर कभी बिजनेस मैंने किया ही नहीं। सो ये हम्म। एक छोटा सा मेरा कंसर्न था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर। ये ट्रेस आउट किया जा सकता है जिशान भाई, और ये जब हम एलएलसी वाला मॉड्यूल कर रहे होंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि वहां पे ये रेलिवेंट है उससे क्वेश्चन। ठीक है, कि जो डिफरेंट एलएलसीज ऑपरेट हो रही होती हैं, या जो लोग रजिस्टर कर रहे होते हैं, या फिर जो कुछ क्लोजर कर रहे होते हैं, तो उसका तरीका कार क्या होता है। अब आपका सिनेरियो कुछ इस तरह से, जैसे आपने बताया कि आपने बनाई हुई है और उसके बाद कोई बिजनेस भी नहीं किया, मतलब पोर्टल के आपके पास क्रेडेंशियल्स हैं बेसिकली। अगर आपने रजिस्टर्ड एजेंट को यूज किया था तो उसके अंदर वो आपको एक पोर्टल देता है, पोर्टल काइंड ऑफ आपके एक ऑनलाइन मेलिंग बॉक्स है। आप उस पे जाते हैं, वहां पे जाके जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जिस भी स्टेट में आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो वो वहां पे आपका जो रजिस्टर्ड एजेंट है वो स्कैन करके डॉक्यूमेंट वहां पे शेयर कर रहा होता है। ठीक है, अगर ऐसा सिनेरियो भी नहीं है, मतलब आपके पास पोर्टल की एक्सेस भी नहीं है, तो इवन देन ये आप इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। और फिर क्लोजर का जो तरीका कार है, वो जब हम एलएलसी वाले पर्टिकुलर एरिया में जाएंगे तो आपको कंप्रीहेंसिवली गाइड किया जाएगा, एंड यू वुड बी कैपेबल इनफ कि आप उसकी कंप्लायंस खुद से कर लें, इधर वो क्लोजर की कंप्लायंस। क्या आपको मेरी इसमें आवाज मैं आ रही है? व्हाट्स गोइंग जी जी आपकी आवाज़ आ कि रही है मुझे। आपके पास ऑन? माइट बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ निशान भाई। जी जी। देखिए होता ही है कि जब आप एलएलसी बनाते हैं ना, तो वहां पे ओके, दो तरह की कंप्लायंस मैं होती है। यहाँ तक एक समझ पाया कंप्लायंस जहाँ पे आपने बताया कि आपके पास क्या वो रजिस्टर्ड एजेंट की डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। आमिर साहब, मुझे लगता है शायद नेट का इशू है, क्योंकि ना वॉइस में थोड़ा सा डिले आ रहा है। जिशान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल कट गई थी लेकिन अच्छा, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जब आप अपनी एलएलसी स्टेट में बनाते हैं ना, तो आपके दो तरह की कंप्लायंस करनी होती है। एक कंप्लायंस आपकी होती है स्टेट की, एक होती है फेडरल। जब आप ईआईएन नंबर ले लेते हैं तो आपके ऊपर फेडरल की कंप्लायंसेस भी लाजिम हो जाती है। और जब आप अपनी एलएलसी क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो स्टेट की तो होती है। अब सुन स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है कि आप नहीं पाया, उनको। बस यहाँ तक समझ में आई कि अगर आपने कोई एल मतलब रजिस्टर्ड एजेंट है या अच्छा नहीं है, तो उसका जवाब अगर अच्छा, मैं दे दूं तो जिशान यस का भी बिल्कुल था। नेटवर्क शुरू में उन्होंने प्रॉब्लम है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हमारा नहीं है। जिशान का भी नेटवर्क प्रॉब्लम है, उनको भी आवाज बहुत देर से जा रही है। तो जिशान भाई ओके। थोड़ा होल्ड ऑन कीजिए, आपको एक्सप्लेन कर रहे नो अच्छा, चले प्रॉब्लम सर। मैं जी दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। निशान भाई, ऐसा होता है कि जब आप अपनी एलएलसी रजिस्टर करते हैं स्टेट पे,
तो स्टेट की कुछ कंप्लाइंसेस होती हैं, और इसके अलावा जब आप EIN नंबर ले लेते हैं तो फिर आपके ऊपर फेडरल की कंप्लाइंसेस भी लाजिम हो जाती है। तो अगर आपने, जब आप स्टेट के साथ आप रजिस्टर करते हैं तो स्टेट आपसे रिक्वायर करती है कि आप एक हर साल एनुअल फाइलिंग करते हैं, जिसे आप फ्रेंचाइज टैक्स का नाम देते हैं या एनुअल फाइलिंग कहते हैं, वो आपकी रिक्वायर्ड होती है। और अगर आप वो फाइलिंग नहीं करते एक टाइम पीरियड में, कुछ कुछ स्टेट होती हैं वो आपकी बर्थडे के ऊपर आपसे एनुअल फाइलिंग रिक्वायर करती हैं, और कुछ स्टेट होती हैं जिनकी हर साल के शुरू में आपको जो है ना अप्रैल के अंदर या मार्च के अंदर उनकी डेट होती है, वो आपसे एनुअल फाइलिंग की रिक्वायरमेंट करती है, जिसके अंदर आप अपनी चीजें अपडेट करते हैं, और अगर कोई एड्रेस चेंज हुआ है तो वो अपडेट करते हैं, या अपना कोई पार्टनर ऐड बैक किया है या कुछ डिलीट किया है तो वो आप सारा कुछ उनको बताते हैं। और साथ में उनको फी होती है हर साल की, वो आप उनको देते हैं। तो वो अगर आप नहीं करते तो एक तो वो आपसे भी रिक्वायर करेंगे, और साथ में आपको अगर आपने नहीं की हुई तो उसके ऊपर कुछ पेनल्टीज होती हैं, वो भी आपको पे करना पड़ती है। तो अगर आप अपनी LLC क्लोज करना चाह रहे होंगे तो ये आपको वो पेमेंट्स भी करना होंगी, और फाइलिंग्स भी शायद आपसे रिक्वायर करें। दूसरी चीज ये होती है कि आपको जो है वो आपकी जो LLC है ना वो इनएक्टिव डिक्लेयर हो जाती है अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि कल को अगर आप US आप जाते हैं या कुछ, तो आपको कल फिर उस स्टेट में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप एज अ डिफॉल्टर भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपनी चीजों को क्लोज कर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो जो आपका LLC फॉर्मेशन का पार्ट होगा उसमें आपको ये सारा गाइड किया जाएगा कि आपने कुछ चीजों को कैसे मैनेज करना है। और अगर टैक्स से रिलेटेड कंप्लाइंसेस है तो वो आपको इंशाल्लाह टैक्स के जो पोर्शन है उसमें आपको सारा गाइड किया जाएगा। सर तो ये आप पीडीएफ इंशाल्लाह, सर ये पीडीएफ मैं आप सेंड करिएगा। जी शेयर कर जी देंगे, मैं आप एक मैं मिनट आपको कर होल्ड देंगे। कीजिए, शेयर कर। जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपने क्वेश्चन करना हो तो आप के सामने रिएक्शन का एक बटन है, उस पे हैंड रेस का बटन है। जिस तरह अभी एक साहब है जिनका नाम PC शो हो रहा है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, तो अभी नेक्स्ट हम उनको कॉल करेंगे अपना वो सवाल करने के लिए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कीजिए, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप बेशक मैसेज में लिख दीजिए, वो हम साथ साथ मैसेजेस पढ़ रहे हैं। तो ये आपको इसकी स्लाइड्स भी मिल जाएंगी, और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी आपकी इस क्लास के बाद, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। तो आप इंशाल्लाह डिटेल्ड जिशान भी आउटलाइन अपने सर सवाल। ऑलरेडी स्टूडेंट्स के साथ थैंक शेयर यू की गई सर, है। जी गॉट जी इट। थैंक यू। ठीक। तो अच्छा, जिशान भाई नेक्स्ट वी इंशाल्लाह आप लोग जो है पूरा तरीके से तैयार होंगे कि आप अपने मामला और इसके अलावा अपने किसी दोस्त यार या प्रोफेशनली भी किसी के LLC के मामला को आप डील कर सकते हो। जिशान भाई, और कोई आपके जहन में क्वेश्चन है? बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास बिल्कुल नहीं, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। इंडीड बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर द कम्प्रिहेंसिव आंसर। सर जब तक सेशन चल रहा है हो सकता है आपके कुछ जहन में क्वेश्चन आए, होपफुली वो एड्रेस हो जाएंगे। कोई और क्वेश्चन आया तो आपको दोबारा बारी देंगे। अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं जी। PC वाले साहब कौन है? अब नाम PC लिखा हुआ है तो भाई हमें भी कहना पड़ेगा। एक साहब हैं जिन्होंने PC के नाम से ज्वाइन किया हुआ है, प्लीज आपने हैंड रेस किया हुआ है, अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव शहीर अली। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। उनकी जी आवाज जी नहीं आ रही। जी PC। जी जी सर PC आपको आ साहब रही है आवाज बताइए। उनकी? जी जी मुझे आ मुझे रही है। आ रही है। ये मेरे ख्याल से मैंने अपना नाम ही चेंज किया हुआ अभी तक, मैंने कोई अभी बात देखा है। नहीं। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स हम विल वी टच अपॉन द compliances सच एज के, मतलब जब हमने एक रिटर्न फाइल कर दी या अगले जिसने LLC कर दी, जो उसमें compliances रिक्वायर्ड होती हैं, उनको टच अपॉन करेंगे? मैं आपकी बात नहीं समझा, टेक्स्ट अपॉन मतलब? मतलब एक कंप्लायंस है, फॉर एग्जांपल हमने XYZ रिटर्न फाइल की है, या उसके एव्स में कुछ हम्म कंप्लायंसेस होती हैं, या अगर हमने कंपनी रजिस्टर की है, फॉर इंस्टेंस LLC रजिस्टर हम्म की है, उसके अगेंस्ट कोई कंप्लायंस होती है, या आपने देखना होता है, या उसको ऑडिट जी करवाना जी। होता है, फलां करवाना होता है, विल वी टच अपॉन दोस सेक्शंस एज वेल? जी ये ये आपको टैक्स सारा वाला बताया चूंकि जाएगा। कोर्स। ये आपका LLC कोड पे सारा बताया जाएगा, जो जो कंप्लाइंसेस रिक्वायर्ड होती है आपको सारी बताई जाएंगी, और आपको करके भी दिखाई देंगी। अच्छा, दूसरा हम उसको भी देखेंगे, यहाँ टच अपॉन करेंगे इसको, पाकिस्तान और ये यूएसए की डबल टैक्सेशन ट्रीटी को? नहीं। देखिए ये इंटी क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन होती है। ये क्रॉस बॉर्डर हाँ। टैक्सेशन जो है ना, इसका अलग से कोर्स इंशाल्लाह हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं कुछ अर्से में। लेकिन ठीक है। अभी फिलहाल जो है ना इस कोर्स में नहीं, क्योंकि ये कोर्स हाँ। जो है ना ये सिंपल टैक्स प्रिपेयर का कोर्स है, जो कि आपको हम्म। एनेबल करेगा कि आप किसी भी US फर्म के साथ अपने आप को लिंक करें, किसी गोरे के साथ, या आपको अगर पाकिस्तान में कोई वीवीओ फर्म्स है वहां पे आपको जॉब मिल जाती है तो आप वहां पे काम स्टार्ट कर सकते हैं।
और आपका काम मैक्सिमम जैसे यही होता है कि जिसके अंदर आप उनको डेटा जो प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट की तरफ से, उसके ऊपर आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर रिटर्न को कैसे उस सॉफ्टवेयर के ऊपर लेकर आना है, आपको वो पूरा गाइड किया जाता है। मतलब डेटा प्रिपरेशन कैसे होगी, सारा कुछ वो आप बताएंगे? जी जी वो बिल्कुल हम नेविगेशन भी करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। अच्छा, एक लास्ट चीज जिस तरह आपने बताई है कि अगर हम ये पोस्ट कोर्स आपकी तरफ से असिस्टेंस मिल सकती है जॉब हंटिंग में या नहीं? हमारे ये पास हमारा ये जी जी अमित साहब। लेट मी एक्सप्लेन। अच्छा, ये आपका क्वेश्चन इस तरह से है कि दिस इज काइंड ऑफ आर यूनिक फीचर। मैं इसको बिल्कुल कहूंगा, जो हमारा आईसीटी का जो एक यूनिक फीचर है कि हमारा आपके साथ ताल्लुक ये कोर्स की ड्यूरेशन तक नहीं रहने वाला, ठीक है। उसके ठीक। बाद बिल्कुल ये फैक्चुअल बात है कि स्टिल मेरे पास अभी 2-3 फर्म्स के जो है वो आप कह लें कि रिक्वेजिशंस पड़ी हुई हैं जिनको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम उसके ऊपर काम ऑलरेडी भी कर रहे हैं। तो इसी तरह जब आप लोगों का बैच कंप्लीट हो जाएगा और मीन टाइम में अगर हमें फर्म्स अप्रोच कर रही होती हैं, तो उसमें भी वो अपॉर्चुनिटीज भी हम आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। तो फर्म्स हमें अप्रोच करती हैं और वो अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी मेरे भाई, इंटरव्यू क्रैक करना, बाकी सारी चीजें, इट डिपेंड्स वो कि चीजें तो आपने ये कोर्स किस तरह से लिया है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, वो इसके असिस्टेंस अलावा आपके जॉब साथ हंटिंग की रहेगी, भी ये टेक्निक टाइम आपको बाउंड बताएंगे। असिस्टेंस नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा सर, जिस तरह मैंने वो आपसे बात की थी डबल टैक्सेशन ट्रीटी की, अगर हम चीज फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द कोर्स खुद पढ़ के आ जाए, कोई चीज क्लिक ना करे, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं उसके मुतालिक कि नहीं? नहीं, जी जी अभी वो फिर जी जी आउट ऑफ द अगर वो चले जाएगी ना, कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी। इसके ऊपर हम खुद जो है वो, क्योंकि ये एक अभी हमारे पास डिमांड जनरेट हो रही है और डबल टैक्सेशन के जो आप कह लें ट्रीटीज या क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत कम हैं। और कुछ लोग कर रहे हैं, डिफरेंट फार्म्स के साथ काम कर रहे हैं जिनकी डोमेन में ये है क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन को कैटर करना, उसकी कंप्लायंस देखना। तो उसको कैटर करने के लिए हम खुद इसके ऊपर काम कर रहे हैं एंड विल बी ऑफरिंग अ कम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, चले, थैंक यू। उसमें ये थैंक यू। होता है कि अगर अगर कोई ऐसा कोई टॉपिक आ गया कि भाई आप मैं यहाँ फंस गया हूँ और वो हमारी डोमेन के अंदर आ रहा होगा, तो आपको गाइड कर दिया जाएगा। जैसे छोटा जी मोटे कोई बिल्कुल। चीज होगी, जैसे ये चीज ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल जी आपने पाकिस्तान में टैक्स दिया हुआ है इतना, तो मैंने इसको यूएस की टैक्स रिटर्न में कैसे ऐड करना है, तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर नहीं, आप पूछेंगे कि मेरा जी अभी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल जिस तरह आप कह रहे हैं, मैं कहता हूँ जी मैंने रेंटल इनकम यहाँ पे, मेरी प्रॉपर्टी हम्म, यूएसए में है फॉर इंस्टेंस, हम्म, मैं वहां पे वो आपको पूरा वो आपको ये गाइड कहाँ किया पे जाएगा ना लेंगे? कि आपने कौन सी इनकम लेनी है कौन सी नहीं लेनी, वो आपको थोड़ा ठीक बहुत है, गाइड किया जाएगा कि जो नॉन ठीक है। रेजिडेंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स और रेजिडेंट की रिक्वायरमेंट्स, और ये जो आपकी कि कब आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप ग्लोबल इनकम पे टैक्स देंगे और कब आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप सिर्फ यूएस की इनकम पे टैक्स देंगे, वो आपको बताया जाएगा। दूसरा सर, दो लास्ट चीजें ड्यूरिंग दिस कोर्स, क्या हम ये जो इनका एक जिस तरह हमारा यहाँ पे होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2019 जो फॉलो करते हैं, इनका मेरे ख्याल से सॉक्स है, क्या ये भी इस चीज में आता है इस कोर्स के अंदर नहीं सॉक्स? नहीं नहीं। ठीक है, ओके, कोई इशू, ठीक है। चलें, थैंक यू, बस मेरा यही था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये हमारे साथ साद बकार साहब हैं जो आपको एलएलसी फॉर्मेशन में आपका आपके ट्रेनर हैं। तो जी साहब मैं भाई। पार्ट स्टार्ट करूँ? नहीं साद भाई, वो आपका सर एरिया कवर हमने हो करा चुका दिया, है। अच्छा, मेरा हमने करा कवर कर दिया। दिया हाँ, है। देयर इज ठीक है, नीड ठीक टू है। एक्सप्लेन एनी फर्दर। हाँ, अगर कोई एलएलसी से रेलेवेंट कोई क्वेश्चंस आएंगे तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है, आई विल वेलकम यू। और उसमें यह है कि आप उनको एंटरटेन कर दीजिएगा, वो एरिया हमने एक्सप्लेन कर दिया वैसे। ठीक है। थैंक यू साद भाई। नेक्स्ट वी हैव शहीर अली। शहीर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह अल्लाह पाक का एहसान, वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये इनरोल एजेंट के हवाले से था। तो क्या ये हम्म। जो इनरोल का टेस्ट वगैरह होता है, जो कि आई थिंक पाकिस्तान में तो कंडक्ट नहीं होता, बाकी जी कंट्रीज़ में होता है, तो क्या ये जो कोर्स है ये हमें उसमें भी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? और इनरोल एजेंट होने के क्या मतलब फ़ायदे हैं? मतलब ये किस तरह से हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए या नहीं रहेगा? या ये सिर्फ कोर्स की जो डोमेन है वो मतलब टैक्स, जैसे जितना थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है कि ज़्यादातर लोग जो है वो सीपी जी। फर्म्स के साथ करते हैं, तो क्या जो है हम्म। इनरोलमेंट के लिए भी हम टेस्ट दे सकते हैं? और वो क्या उसकी क्या कितना वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, और क्या वो आसानी से पास हो सकता है नहीं हो सकता, और उसके फ़वाइद क्या हैं? थोड़ा सा आप इस हवाले से भी बता दीजिए, और ये कोर्स क्या हमें उसमें हेल्प करेगा या नहीं करेगा? मैं आइए सर भाई। जी जी प्लीज। अच्छा, इसमें जैसे कि असार भाई ने आपको पहले भी बताया, और हमने ये बिल्कुल अगर बात की जाए कि जो इसकी आउटलाइन है वो हमने इनरोल्ड एजेंट का जो सिलेबस है हमने उसी में से बनाई है, ठीक है।
तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये 100% आपकी प्रेपरेशन करवा देगा फॉर द पर्पज ऑफ अपेयरिंग इन इनरोल्ड एजेंट जो एग्जाम होता है उसमें अपेयर होने के लिए, लेकिन मैं इसको कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस के मोर देन 50% जो है ना आपकी प्रेपरेशन इसके बाद हो जाती है एनरोल्ड एजेंट की, क्योंकि उनका एक अपना सिलेबस है, वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ेगी, ये कोर्स उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। दूसरी तरफ आपने सवाल किया कि एनरोल्ड एजेंट का फॉर इंस्टेंस अगर आप स्टेटस ले लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो उसके बेनिफिट ये दो बेसिकली हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू टैक्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूएसए के अंदर। एक सीपीए है और दूसरा आपका ये है एनरोल्ड एजेंट। ठीक है, तो एनरोल्ड एजेंट जो है ये स्टेट के लिए बाउंड नहीं होता। सीपीएस बेसिकली स्टेट वाइज काम कर रहे होते हैं, एनरोल्ड एजेंट जो है वो काइंड ऑफ एक उसके पास फेडरल अथॉरिटी होती है। ठीक है, और उसकी बेस पे आप अपनी फर्म रजिस्टर करवा के आप लोगों को सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन है। ठीक है सर, थैंक यू। और दूसरा मेरा जी जी थैंक यू फॉर आंसर। दूसरा मेरा ये सवाल था कि ये एआई के आने के बाद, चैट जीपीटी के आने के बाद, तो ये जो एआई के टूल्स हैं, क्या ये टेक्स्ट के अंदर ये भी हमें फ़ायदा दे सकते हैं, और किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं, और ये फॉर्म्स को प्रिपेयर बिल्कुल करने दे में ये सकते हैं। और अभी फर्म जो हैं, अभी बिजनेसेस जो हैं, या स्पेशली उन फर्म्स की बात करूंगा जो ये वाली सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, दे गाइज आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, और वो उसको भी ऑटोमेट जितना हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन कि ये इसका कोई इफेक्ट आप लोगों पे आएगा या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, बिकॉज अगर आप देखा जाए तो एआई को प्रॉम्प्ट देने के लिए तो एक ह्यूमन ब्रेन ही चाहिए ना। एआई एक प्रॉम्प्ट कोई ऑटोमेटिकली प्रॉम्प्ट उसको नहीं चला जाता, और उससे जो आपने डिजायर्ड रिजल्ट लेने होते हैं ये सब डिपेंड करता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट क्या देते हैं। ठीक है, एआई के इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है और इस फील्ड के अंदर भी हो रहा है, और ये आपके लिए, बल्कि मैं कहूंगा कि उसके प्रॉम्प्ट देना भी आप सीखिए। जो आप अगर आप डिजायर्ड रिजल्ट लेना चाहते हैं तो उसका प्रॉम्प्ट का जो एक आर्ट है वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है सर, तो ये हमारे कोर्स के बारे नहीं, में बताया जाएगा। कोर्स में तो उस तरह से नहीं है। देखे ना, मैं उसमें ये इस हवाले से कह रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस आपका जो है वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक करवाया जा रहा है, उसको मजीद डिग इन करने के लिए, डीप डाइव जाने के लिए, उसके रिसर्च करने के लिए आप एआई के टूल यूज करें ना, इंस्टेड ऑफ कि आपके कोई पब्लिकेशन देखें, ये इधर उधर से देखें। बट उसमें से जो चीजें आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं ये सब डिपेंड करता है आपके प्रॉम्प्ट के ऊपर, और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ना आपको प्रॉम्प्ट देना आ जाएगा कि किस तरह से आप अपना प्रॉम्प्ट जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि मैं खुद जी मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं खुद भी फ्रीलांसर हूँ ऑलरेडी, मैं 5-6 साल से काम कर रहा हूँ फाइवर, अपवर्क और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे। तो क्या इसमें जो काफ़ी कोर्स लेने के लिए फ्रेश लोग भी हैं जो कि डेफिनेटली उनका फ्रीलांसिंग से ताल्लुक नहीं, तो क्या उन्हें ये भी सही बताया है। जाएगा कि आप कैसे फ्रीलांसिंग साइट्स पे, डेफिनेटली मैं गिग क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा या प्रोफाइल क्रिएट करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक क्लाइंट से उनका मतलब वो किस तरीके से वो एक क्लाइंट से जो है बातचीत करेंगे, जैसे आप फॉर बेसिकली बात एग्जांपल। कर रहे हैं इंटरव्यू कैसे करना है। ठीक है, आप जो हाँ बात कर रहे हैं जी, क्लाइंट का इंटरव्यू कैसे करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली बिल्कुल आपको बिल्कुल। पूरा फॉर्मेट आपको शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कि आपने जब क्लाइंट को टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करते हैं तो उसका इंटरव्यू लेना है, तो उसमें आपने क्या क्या चीजें उससे लेनी है या क्या क्या चीजें उससे आपने पूछनी है, तो आपको पूरा गाइड किया जाएगा, जिसे ठीक है सर, ऑर्गेनाइजर थैंक कहते हैं, टैक्स ऑर्गेनाइजर का नाम दिया जाता है। ठीक है, बाकी वो जो आपने बात की, तो ये बेसिकली आपका जो ये पार्ट है ना, ये में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके जो दो पार्ट है ना, बिजनेस टैक्सेशन और इंडिविजुअल टैक्सेशन, ये आपका ऑलमोस्ट जो है ना 80 to 90% कवर हो जाता है उसके अंदर ही। जो आपका पार्ट है, क्या 70% भी कह लिया, अगर जस्ट टू बी सेफ सेफ साइड के तौर पे। और जो आपका थर्ड पार्ट होता है, जो ये उसका लेजिस्लेशन वगैरह को जो आपको ये क्लियर करना होता है आईआरएस में, और किस तरह है वो बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने आईआरएस प्रिपेयर तो नहीं होना ना टैक्स प्रिपेयर के अंदर। हाँ, ये के तौर पे आपने एनरोल एजेंट के तौर पे प्रिपेयर होना होता है, तो वो एक आपका थर्ड पार्ट होता है। तो वो जो है वो इसमें कवर नहीं होता, लेकिन जो बाकी फर्स्ट 2 पार्ट हैं इंडिविजुअल टैक्सेशन और बिजनेस टैक्सेशन के, वो इसमें बताए जा सकते हैं। बाकी आमिर साहब, आप इनको क्या कहते हैं, इनको हम खुशखबरी दे सकते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में क्या प्लान कर रहे हैं, या अभी रहने दें? खुशखबरी इनको सर ड्यूरिंग द सेशन भी दे देंगे, और वैसे आपने कुछ थोड़ा सा तो आपने बता ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि
कोशिश तो है हमारी कि हम कोई प्रो मैट्रिक के साथ हम कोई इस तरह का सिनेरियो बनाएं कि इसके एग्जाम ही यहाँ पे हो सकें। अदरवाइज ये है कि ईए की जो प्रेपरेशन है उसके लिए तो हमारा फुल फ्लेज काम हो रहा है, और इंशाल्लाह वो जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इस एग्ज़ाम की, और दूसरा ये कहाँ जाके हम दे सकते हैं जब तक ये पाकिस्तान में नहीं आ रहा, और इसके ऊपर कितनी अच्छा, कॉस्ट वगैरह आती है, थोड़ा सा इस पे गाइड कर दें। 5 डेस्टिनेशंस हैं। कम्प्लेक्सिटी उस तरह से डिटरमिन नहीं की जा सकती। बाकी ये है कि ये प्रैक्टिकल नेचर का होता है, मोर लेस ये ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। दिस इज नॉट लाइक जो सीपीए की क्वालिफिकेशन जो कि रेगुलेशंस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड होती है। जो ईए का एग्जाम होता है ये प्रैक्टिकल नेचर का होता है, ठीक है। और डेस्टिनेशन जो करंटली हैं वो 5 हैं, जिसमें कि इंडिया है, जापान है, कोरिया है, कनाडा और यूएसए। सर ये दुबई में नहीं है? यू नहीं, दुबई में नहीं। सीपीए होता है, ईए नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव फवाद। थैंक यू शहीर के काफी ज्यादा क्वेश्चन थे, कुछ लोगों ने हैंड जो है वो अपने रेज थे उन्होंने हटा दिए हैं। फवाद आप कीजिए प्लीज। हेलो, आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है। सर, मुझे पूछना ये था कि ये जो हम यूएसए टैक्स जो हम सीख रहे हैं, तो इसके हवाले से मुझे ये पूछना था कि जैसे यहाँ पर हमारे फाइलर नॉन फाइलर होते हैं, तो इसी तरह से हम्म क्या बाहर भी यूएसए के अंदर भी जो अपना रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो नॉन फाइलर और फाइलर का कोई सिस्टम होता है? ठीक है ना, एक तो ये था। और दूसरा सवाल मेरा ये था कि हम्म मैं एक पार्ट टाइम जॉब के अंदर जो है वो ई कॉमर्स एक बिजनेस है, छोटा छोटे पैमाने पे है, हम्म तो उनका अकाउंट्स जो है ठीक वो है। हैंडल करता हूँ एज अकाउंटेंट, हम्म मतलब जॉब करता हूँ ना। अब उन्होंने हम्म, मुझसे ये कहा है कि आप जो है ना वो हमें 31 दिसंबर के बाद हमारा टैक्स सबमिट करना है आपने ना। इनका लास्ट जो है 2024 में सबमिट हुआ था, सही है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे ले लिए थे। ठीक है ना, उसको मैंने काफ़ी स्टडी किया। ठीक है, वो 1065 फॉर्म है। ठीक है ना, मर्चेंडाइज एलएलसी है उनका ना, उन्होंने उस बिजनेस को किया हुआ है। तो वो हमारा कंप्लीट जो है वो इस कोर्स के अंदर कवर होगा? जी होगा, बिल्कुल होगा। 1055 बेसिकली पार्टनरशिप की रिटर्न होती है, लेकिन पार्टनरशिप की जो डेडलाइन होती है दैट इज 15 मार्च, और उसकी एक्सटेंशन अगर आप ले लेते हैं दैट इज 15 सितंबर। अब मे बी अगर उन्होंने अपना जो है फाइनेंशियल ईयर चेंज किया हुआ है तो वो शायद दिसंबर में फाइल करना चाह रहे हो, अदरवाइज उनकी डेडलाइन गुजर चुकी है। और उनको अराउंड 250 आई थिंक $260 पर पार्टनर पर मंथ पेनल्टी अक्रू हो रही है उनकी लेट फाइलिंग। अच्छा, तो मतलब ये कंप्लीट हमें सबमिट करना सिखाया जाएगा आईआरएस के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सिखाया तो जाएगा। आपको पूरा आईआरएस का प्रॉफिट एक्सेस लॉस हमें दिया एनालिसिस। जाएगा सर, सॉफ्टवेयर का? देखिए, आईआरएस का अपना सॉफ्टवेयर नहीं होता। यूएस में जो है ना बेसिकली पेड सॉफ्टवेयर यूज होते हैं जो आप उनसे पे करके लेते हैं, क्योंकि आईआरएस में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के अंदर। आईआरएस बेसिकली इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज के नाम है इनका। ये यूएस की जिस तरह पाकिस्तान में एफबीआर है, इस तरह यूएस में आईआरएस कहलाती है। तो ये बेसिकली वहां पे सिस्टम ये है कि क्योंकि वहां पे डाटा लीकेज का बहुत ख्याल किया जाता है, डाटा सिक्योरिटी को बहुत वो प्रेफरेंस देते हैं, तो इसलिए वहां पे सीन ये होता है कि आप पेड सॉफ्टवेयर लेते हैं जिसमें आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर करते हैं और फिर वो अपने पोर्टल के थ्रू जो है वो रिटर्न आईआरएस को सबमिट कर देते हैं, ताकि इनकेस अगर खुदा ना खास्ता डाटा ब्रीच हो भी तो वो भी सिर्फ स्पेसिफिक यूजर के एंड पे हो, उसके अलावा बाकी लोगों के जो है ना वो डाटा ब्रीच ना हो। तो इसलिए जो है आपको सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि आपको पेपर रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और पेपर रिटर्न कैसे फिल करना है वो भी आपको अल्टरनेटिव बताया जाता है। तो अगर आप टैक्स सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं, वेल एंड गुड, आपको उसके ऊपर गाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप टैक्स सॉफ्टवेयर नहीं खरीद सकते तो आपको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर रिटर्न बनाकर उसको मैनुअल रिटर्न पे कैसे ट्रांसफर करना है वो आपको पूरा गाइड किया जाएगा। जैसे आप आगे फिर यूएस को बाय मेल मतलब बाय कोरियर आप भेज सकते तो सर, मुझे जो अभी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए ना वो पेपर के ऊपर, मतलब एक पेपर डॉक्यूमेंट है, हम्म तो मे बी के उन्होंने सॉफ्टवेयर से डाउनलोड किया हो या पेपर से ही उन पेपर के थ्रू सबमिट किया हो। हैं। तो हम्म। हम यहाँ से पाकिस्तान से वेट के तो इसको सबमिट कर सकता हूँ पेपर के को यूज़ करते हुए, पेपर 1065 फॉर्म को यूज़ करते हुए? आपको इंशाल्लाह गाइड कर दिया जाएगा। आप उससे ना क्लास के बाद आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिएगा। अगर तो ये आपका अर्जेंट है
तो फिर नहीं अर्जेंट नहीं उसको है सर, उन्होंने जनवरी का ही बोला है मुझे कि जनवरी के मंथ के अंदर, अभी तो तब तक तो आपका बिजनेस टैक्सेशन कवर हो जाएगा बिल्कुल फवाद, बिल्कुल। वेट फॉर अ वाइल। फिर आप ये जो आपकी क्यूरीज हैं ये एड्रेस हो जाएंगी, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, इंशाल्लाह। चले ठीक है थैंक सर। यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव जुनेद। जी जुनेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं खुद एसीसी करता हूँ, मतलब मैं दूसरे तीसरे लेवल पर हूँ, नॉलेज लेवल। सर ये मुझे हेल्प करेगा थोड़ा सी या नहीं एसीसी में? कोर्स आपके बिल्कुल, ये देखिए मैंने पहले भी कहा कि खासकर वो लोग जिनका बैकग्राउंड है अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, कॉमर्स का, उन लोगों के लिए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इस एतबार से ऐसा नहीं है कि बाकी लोग इसको नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बाकी लोगों की बनिस्बत अच्छी होती है, आप इसको जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में भी आप लोगों की एक्सेप्टेंस ज्यादा होती है। जी सर, मतलब सर ये बाहर, अगर मैं बाहर जाना चाहता हूँ एसीसी करते मिसाल तौर पर यूरोप ये दुबई वगैरह हुआ है, उधर मुझे हेल्प मिलेगी इसी तौर से? उधर उधर भी इसकी हेल्प मिलेगी, लेकिन मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूंगा, ऑनेस्ट इस एतबार से रहूंगा कि देखिए ये ज्यादा बेनिफिशियल आप उन लोगों के लिए इस एतबार से है कि पाकिस्तान में जब आप बैठ के डॉलर में अर्निंग करते हैं और फिर उसको उसके ऊपर कन्वर्जन अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आप फॉर इंस्टेंस इसी कोर्स को करके आप यूएसए में सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, तो वहां पे फिर आपकी अगर अर्निंग डॉलर में है तो आपकी स्पेंडिंग भी डॉलर में होगी ना। ठीक है, यहाँ जी पे अगर आपकी 500 की 800 की, ये मैं बहुत अनिशियल की बात कर रहा हूँ कि अगर $800 की भी जॉब होती है आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो इट बिकम्स अराउंड आपके कोई 2 लाख के करीब जो है वो आपका पैकेज बन जाता है। जबकि मार्केट में ऐसा तो नहीं है, इवन एसीसीए क्वालिफाइड जो है, एसीसीए के मेंबर्स हैं, वो 2 लाख नहीं कमा रहे। जी सर ऐसे ही है। बस शुक्रिया सर, यही क्वेश्चन था मेरा। जी पीसी वाले भाई साहब, इनका हैंड रेज है अगेन, पूछिए आप। ये मुझे आवाज नहीं आ रही, ये शांति है क्लास में इस टाइम। जी अस्सलाम वालेकुम, जी आवाज जी आ आप रही है? आवाज आ रही है आपकी। जी जी आवाज आ पूछिए रही भाई सवाल, आपका सवाल का इंतजार कर रहे थे हम, अच्छा, पूछिए। इस तरह है कि जिस तरह हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो रिटर्न्स यूजुअली फाइल करते हैं, वो यूजुअली अपनी वर्किंग बनाते हैं, अपनी प्रॉपर एक एक्सेल की शीट बनाते हैं जिसमें ठीक प्रॉफिट है, एंड लॉस अकाउंट फला सारा कुछ बनाते हैं। ठीक है। इधर भी हम इस तरह ही लेके चलेंगे या इनका एक बस दो? प्रोफेशनल अप्रोच यही होती है, बस मैं आपको समराइज इसी में करूंगा कि प्रोफेशनल अप्रोच यही होती है कि आपने जिस भी साल का रिटर्न गोशवारा जमा करवाना है आप उसकी प्रॉपर वर्किंग बनाएं। बाकी दूसरी तरफ अगर यूएसए की बात की जाए तो यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने डाटा पंच करना है, लेकिन ऑफ कोर्स कौन सा डाटा कहाँ पे आपने फिगर एंटर करना है उससे पहले आपकी पीछे बैकएंड पे आपकी वर्किंग होनी चाहिए। यानी कि वो भी सिखाई जाएगी इधर एक तरह से? वो आपको सिखाई जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा सर, अब जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में होता है, अब यहाँ जिस तरह एक है कि गिफ्ट आपका, उस पे आपका टैक्स नहीं लगता, ठीक है, हम्म। फॉर द फर्स्ट ईयर। इस तरह हम ठीक है, इस तरह की चीजों को भी टच अपॉन करेंगे कि जी अगर वहां पे गिफ्ट है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है, आपका नाम क्या है इनहेरिटेंस। दोस्त, आपका नाम शाहजेब। क्या है? शाहजेब। शाहजेब। शाहजेब मुझे ये बताइएगा, आपको कोर्स आउटलाइन नहीं शेयर की आपके जो भी नहीं, रिस्पेक्टिव कोर्स कोऑर्डिनेटर? आउटलाइन की वो मैंने पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी अच्छा, है। मैं ये बीच में क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ कि जिस तरह, मैं क्योंकि आपकी बात वो ठीक है, वो देखिए वैसे तो ये है कि कोर्स आउटलाइन आपकी स्टडी स्कीम बनी हुई है कि क्लास 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, ये इसकी टोटल 32 हाँ जी। प्लस क्लासेस बनती हैं। ठीक जी है, जी। तो वो अकॉर्डिंगली उसके अंदर डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए कि कोई पर्टिकुलर सिनेरियो आ जाता है तो हम उसमें आपको एंटरटेन कर देंगे, लेकिन मैं अगर आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड रहूं तो वो यही है कि हम कोर्स आउटलाइन को फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपका कोई पर्टिकुलर सिनेरियो आ गया तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, लेकिन वी विल स्टिक टू द कोर्स आउटलाइन। क्योंकि देखे ना, ये चीजें भी मेरे जहन में आ रहा था, इंडिविजुअल बंदे को अगर कोई चीज गिफ्ट आती है या कुछ आती है, ये चीजें भी हम्म, तो टच हो सकती है ना, डिस्कस। जी जी जी, वो टच अपॉन कर लेंगे आप। चलें, ठीक हो। थैंक यू। ओके नेक्स्ट, एनीबडी एल्स जिसका कोई सवाल हो? ओके, अब्दुल समद साहब। जी समद साहब। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा सर, मुझे एक तो ये चीज पूछनी थी कि वो प्रोफेशनल्स जो पाकिस्तानी लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं कोई ठीक है, 6-8 साल से, ठीक है। और वो यूएस टैक्स की सर्विसेज भी अपनी प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो हम्म। उन लोगों को आप लोगों की क्या रिकमेंडेशन है कि वो भी किसी आप सीपीओ फर्म को पाकिस्तान ज्वाइन में करें? ऑलरेडी आपने जो प्रैक्टिस की बात की है, क्या वो आपकी जो 5 साल की 8 साल की जो स्टैंडिंग है वो टैक्स के अंदर है? जी जी, टैक्स के अंदर है। हाँ ठीक है, तो यू गाइज आर गुड टू गो, आपको बिल्कुल जाना चाहिए। जो मैं कहता हूँ कि जिसको पाकिस्तानी टैक्स आते हैं ना उसको फिर दुनिया का कोई भी टैक्स सिस्टम है उसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। रीजन बीइंग कि हमारा टैक्स सिस्टम बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत रिजिड है।
तो जब अगर आप इसको एंटरटेन कर सकते हैं तो वहां का टैक्स सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल है, और आपको जरूर जाना चाहिए उसके लिए। तो सर मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर वो अपनी सर्विसेज मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे पर्सनल कैपेसिटी में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो क्या उसको पहले सीपीएफ फर्म के साथ किसी एंगेज होना बेहतर है, या डायरेक्टली वो सर्विसेज अपनी अब मैं इसमें लॉन्च आपको करे? बताता हूँ अब्दुल समद साहब, जो हमारा कोर्स है बेसिकली ये डिजाइन इस तरह से हुआ है कि इसमें आपको सारी प्रैक्टिस ही करवाई जा रही होती है। जो सिनेरियोज आपके ट्रेनर आपको क्लास के अंदर करवाएंगे वो सिनेरियोज आपके साथ शेयर किए जाएंगे, आप उसको खुद से भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर कोई अगर कमी है, कबाई है, कोई गलती कर दी आपने, वो आप उसकी करेक्शन करवा सकते हैं। उन सिनेरियोज के लिए वीडियो स्पेसिफिक आपको उस पर भी मिलेगी कि उसका आंसर क्या बनता था, आप उसको काउंटर चेक करें, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। जहां तक आपने बात कहा कि आपको इनिशियली जो है वो किसी सीपीए फर्म को अप्रोच करना चाहिए, तो देखिए पहली पहली जो चीज है ना, प्री रेक्विजिट के ऊपर आप जाएं, पहले आपको सीखना पड़ेगा काम, उसके बाद आप किसी सीपीए फर्म को, किसी बीपीओ को आप अप्रोच करेंगे, बिकॉज बिजनेसेस फर्म्स आर नॉट देयर टू ट्रेन यू, ठीक है। वो आपके ऊपर इस तरह से जो है वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगी कि वो पहले आपको ट्रेन करें। अगर आपको काम प्रैक्टिकली आता है तो आपको वो जो है बिल्कुल फैसिलिटेट भी करेंगे और वेलकम भी करेंगे। तो ये कोर्स डिजाइन इस तरह से किया हुआ है कि इसमें सारे प्रैक्टिकल एलिमेंट शामिल हैं। आपको क्या करना है, रेगुलर क्लासेस लेनी है, ठीक है, और जो 5 दिन का गैप है क्लासेस के अंदर, उसके अंदर आपको रिकॉर्डिंग्स गो थ्रू करनी है, और अगर कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो आपके साथ शेयर किया गया करने के लिए, उसको आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर। दूसरा सर, एक सवाल मेरा ये था कि ये इस यूएस टैक्स प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा बेहतर चीज ईए में, तो खैर मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई इसके एग्जाम्स नहीं होते हैं पाकिस्तान में। हम्म तो, हम्म तो इस ये इन दोनों में से ज्यादा बेहतर क्वालिफिकेशन कौन सी होती है अच्छा, अगर मैं कोई? यहाँ पे ये क्योंकि काइंड ऑफ ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो चुका है, तो मैं इसके ऊपर 2 मिनट जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए, पहले तो आपको इस हमारा जो कोर्स है, हमने जो डिजाइन किया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, उसको समझने की जरूरत है। हमने आपको कोई ईए की क्वालिफिकेशन के लिए ना हम आपको परसू कर रहे हैं, ना इंकरेज कर रहे हैं, ठीक है। ना ही अगर दूसरी तरफ सीपीए की बात की जाए, ये वहाँ की क्वालिफिकेशन है जैसे यहाँ पे सीए की क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये टैक्स प्रिपेरर का कोर्स है। टैक्स प्रिपेरर की मार्केट के अंदर बहुत अच्छी डिमांड है, अगर आपको काम आता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं आप वहाँ की प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अटेन करें, उसका एक सेपरेट मैकेनिज्म है, वो ड्यूरिंग द कोर्स भी इसके ऊपर बात होती रहेगी। बहुत सारे आपके जो बैचमेट्स हैं वो ऐसे भी होंगे जो इसको अटेम्प्ट करना जा रहे होंगे, जो इसको प्लान कर चुके होंगे कि हमने ईए अटेम्प्ट करना है या हमने सीपीए अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो उसमें ऑन एंड ऑफ हमारी असिस्टेंस भी आपके साथ रहेगी। लेकिन ये जो पर्टिकुलर कोर्स है ये आपको टैक्स प्रिपेरर बनाता है, और उसकी भी एक प्रॉपर मतलब इट डजंट मीन कि सिर्फ आपने कोर्स करना है, कल को जब आपने सर्विसेज ऑफर करनी है तो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड पीटीआईएन, ठीक है। प्रिपेरर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पे जो बंदा रिटर्न प्रिपेयर कर रहा है उसका एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, वो भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो अगर कल को आपने प्रैक्टिस में जाना है वो आपको पीटीआईएन भी लेना पड़ेगा, चाहे आप किसी फर्म के साथ अटैच होते हैं, आप किसी बीपीओ सेटअप के साथ अटैच होते हैं, तो पीटीआईएन कैसे लेना है वो भी हम इसमें आपको गाइड करेंगे। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर आप पर्सनल लेवल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूएस टैक्स फाइल कर रहे हैं, तो उसमें आपको ईए या फिर सीपीए होने की नहीं, ये मतलब बहुत रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंस? नहीं है, वंस अगेन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। आपका जो आगे जाके मैं मतलब इसको अभी वो ओपन नहीं करना चाह रहा था। इफ इन का एक मैकेनिज्म होता है, इफ इन को कैसे कैटर करना होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो वहां पे चूंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड फाइलिंग हो रही होती है, तो देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जो आपको इफ इन का मैकेनिज्म अलाउ करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल पे, ठीक है। आपको पीटीआईएन तो लेना ही है एज ए प्रिपेरर, ठीक है। फिर आप किसी फॉर्म से सब्सक्रिप्शन लेंगे सॉफ्टवेयर से, और उसके थ्रू आप ई फाइल भी कर सकते हैं। तो वहां पे कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है कि एक ईए ही फाइल करेगा। ठीक है। अच्छा सर, बस आखिरी मेरा ये सवाल था जी कि ये जो यूएस के लॉज हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर लॉज है ना, डिफरेंट इनकम टैक्स का एक ऑर्डिनेंस बना हुआ है सेपरेट, जी 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 जी। और सेल्स टैक्स की जहां तक हम बात करते हैं तो सेल्स टैक्स में फेडरल का अलग है और प्रोविंसेस के प्रोविंशियल डिफरेंट हैं। अलग है जी, क्वेश्चन क्या है? तो
तो यूएस टैक्स के अंदर थोड़ा सा एक मतलब आउटलाइन एक ड्रॉ कर दीजिएगा कि कौन कौन से लॉज हैं और किन किन बिल्कुल, लॉज उनके को भी इनकाउंटर। देखिए उनके भी लॉज हैं, और उनके लॉज के हवाले से आपको एक यूएस टैक्स बाइबल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी दी जाएगी। वो अगरचे हमें परचेज ही करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन वो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। आपको रेगुलेशंस के लिए आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये कहूंगा कि इसमें हमारी अप्रोच इस तरह से होती है कि कोई भी आपके सामने नया सिनेरियो आता है तो उसको आपने कैसे कैटर करना है, आपको इस अप्रोच के साथ गाइड किया जा रहा होता है। फॉर इंस्टेंस, जो नई नई रेगुलेशंस आ रही होती हैं उसके लिए आपने कौन से फॉरम पे जाना है, वहां पे जाके आपने क्या चीज सर्च करनी है, आईआरएस की जो वेबसाइट है उसको कैसे मजीद एक्सप्लोर करना है, और आपके जो मकसद की जो चीजें हैं वो वहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है। तो ये अप्रोच, ये नेविगेशन भी इसके अंदर शामिल होगी, तो उस हवाले से आप परेशान ना हो। सर इसका मतलब सिर्फ एक ही इनका लॉ है जो सारे स्टेट्स को और फेडरल के नहीं, इश्यूज को एक ही लॉ। देखिए स्टेट वहां पे 53 स्टेट्स हैं, हर स्टेट का अपना जो टैक्स का मैकेनिज्म है वो भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप रिटर्न कर रहे होते हैं, आपका अगर फेडरल के साथ कोई लेना देना है तो फेडरल की रिटर्न प्रिपेयर करते हुए ही आप साथ में स्टेट की रिटर्न प्रिपेयर कर रहे होती हैं। जस्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आपने अपनी रेलिवेंट स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, बाकी चीजें सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा थैंक लास्ट सर, बस ये जो कोर्स आउटलाइन आप कह रहे थे ना, क्लास वाइज कोर्स जी आउटलाइन शेयर हुई है, वो जी। प्लीज सब रीशेयर करवा चलिए जी, दीजिएगा अगर ग्रुप के स्कीम अंदर। ऑफ स्टडी मैं आपके साथ शेयर करवा दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स जिसके जहन में कोई भी सवाल हो यूएस टैक्स प्रिपेयर कोर्स के हवाले से, यूएस टैक्सेशन कोर्स के हवाले से? बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। क्या कहते हैं सर भाई? सर भाई, आज आपको आवाज आ रही है? जी, आज ऑडियंस थोड़ी हाँ, ऑडियंस की तरफ से आज एक्टिव क्वेश्चन जो है ना मजे मजे के नहीं आए। फवाद। जी सर। अच्छा सर, मैं इंटरेस्टिंग। ये पूछ रहा था, अभी आपने बताया ये पीटीआईएन नंबर जो बता रहे थे आप, ये जी लेना होगा जो जी। टैक्स रिटर्न सबमिट करेगा उसको। तो अगर ये नहीं लेंगे तो क्या नहीं हम सबमिट कर सकते हैं, या हम नहीं, सर्विस अगर आपने प्रोवाइड? किसी भी एंटिटी के साथ आपने जाना है, वो दैट इज काइंड ऑफ कंपल्शन के पीटीआईएन आपके पास होना चाहिए। तो वो पीटीआईएन किस तरह से लेना है वो हम आपको गाइड करेंगे। जो प्रिपेयर करता है तो रिटर्न, ये उसकी एक ये उसका डिजिटल सिग्नेचर है मेरे भाई। सर ये कहाँ से मिलता है, मतलब ये यूएस ये आईआरएस इशू करता है, आईआरएस आईआरएस इशू आईआरएस करता इशू है? करता है, और इसको हम आपको आगे जाके ब्रीफ करेंगे कि आपने कब पीटीआईएन के लिए अप्लाई करना है आपको, इसके चार्जेस भी उसकी होते हैं सर? रिक्वायरमेंट्स क्या। चार्जेस इसके बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपकी कुछ दो तीन अटेस्टेशन होती हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की, जिसमें आपका पासपोर्ट भी है, ठीक है। और उसके बाद आप वो भेज देते हैं। इट टेक्स अबाउट, आप कह लें कि कोई 2 वीक का ओवरऑल प्रोसीजर की बात की जाए तो विद इन 2 वीक्स आपको जो है वो पीटीआईएन इशू हो जाता है। राइट। थैंक यू। एनीवन एल्स? कोई और जिसका सवाल हो? हम कंक्लूजन की तरफ फिर जाएंगे जब तक आप लोगों के क्वेश्चन एड्रेस हो जाते हैं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी देंगे। जी जिशान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम मैंने कहा सलाम। क्योंकि अगर और questions किसी के नहीं है तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था और थोड़ी सी बात सुन के मैं डर गया, शायद आपने ही साथ भाई की थी कि किसी ने पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया था और उन्होंने कहा था कि अगर उन्होंने रिटर्न नहीं दी तो पर पर्सन $250 पर मंथ जो है वो उनको पेनल्टी चार्ज हो रही होगी। सो मेरा इनिशियल एक मैं छोटी सी तमहीद थी, वो ये थी कि मैंने 2022 में एक कंपनी रजिस्टर करवाई थी इधर ही लोकली किसी थ्रू, उसने मेरा जिशान, आपकी आवाज ब्रेक हो ट्रांसफर रही है, वाइज क्या जिस सार साहब आपको आवाज क्लियर आ रही है? तरह के अकाउंट्स नहीं नहीं, आवाज बना दिए ब्रेक थे हो और रही है मुझे आपकी। मेरे नाम पे पासपोर्ट पे EIN ले दिया था। ओके तो ओके। उसके बाद आ, जिहान, आपका क्वेश्चन इस वजह से हम्म, एड्रेस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जब तक अभी हमें प्रॉपर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो कुछ हम एड्रेस नहीं कर पाएंगे। जिशान भाई को मैं म्यूट कर रहा हूँ माजरत के साथ। होपफुली मेरी आवाज़ थोड़ी देर तक उन तक पहुंच जाएगी। जिशान भाई, मैंने आपको इसलिए म्यूट किया है कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। यू हैव माई नंबर, आप अपना सिनेरियो मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। असार साहब की असिस्टेंस की जरूरत होगी तो असार साहब के साथ मैं शेयर कर दूंगा, और हम उसको वॉइस नोट में ही एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके। एनीबडी एल्स?
जिशान भाई से वंस अगेन माजरत। जिशान भाई आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने आपको म्यूट किया था। मैं आपका क्वेश्चन प्रॉपर सुन ही नहीं पा रहा था, तो ऑफ कोर्स हम उसको एड्रेस क्या करते हैं। आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे वॉइस नोट कर दीजिएगा, मैं आपका सिनेरियो जो है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। किसी और का कोई सवाल हो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को रैप अप करते हैं। जिशान भाई आपका नेट ठीक नहीं है। जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, लेकिन चले, जिशान साहब का जिशान जो से मैं सवाल है, माजरत कर। जी जिशान साहब का जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टेड है, और काइंडली उसका जवाब जरूर दीजिएगा सर, ताकि हम भी उसमें सुन सकें बेसिकली सर। वो पेनल्टीज की बात कर रहे थे। असार साहब इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद रोशनी डाल दें, होपफुली थोड़ी देर तक जो है ना जिशान तक मैसेज पहुंच जाएगा। जी आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी जी आ रही है। देखिए सीन ये होता है कि आपकी जब आप एलएलसी रजिस्टर करते हैं स्टेट के अंदर, तो आपकी स्टेट में तो एलएलसी रजिस्टर हो जाती है, लेकिन जब हम्म, आप उसको फेडरल के साथ लिंक करते हैं तो दैट इज थ्रू EIN। अब एग्जैक्टली। अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न की जो फाइलिंग की टाइमिंग होती है वो होती है इंडिविजुअल की और सी कॉर्प की होती है 14 अप्रैल। और अगर आप 14 अप्रैल तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते तो फिर आपको अलाउ किया जाता है कि आप अपनी एक्सटेंशन ले सकते हैं 6 माह की। और वो हम्म, एक्सटेंशन कैसे की जाती है वो आपको पूरा प्रोसीजर सिखाया जाएगा। और फिर आपको जो है 6 मंथ की एक्सटेंशन मिल जाती है, तो आपके पास टाइम आ जाता है अप टू 14 अक्टूबर, 14 to 15 अक्टूबर। लेकिन जो उसमें दो तरह की और भी रिटर्न होती हैं जिन्हें हम पास थ्रू एंटिटीज कहते हैं, जो कि बेसिकली टैक्स देती नहीं है, लेकिन उनका टैक्स जो है आगे इंडिविजुअल लेवल पे एसेस होता है। वो एक आगे डिटेल डिस्कशन है। वो उसमें दो तरह की टर्म दो तरह की रिटर्न होती हैं। एक होती है एस कॉर्प और एक होती है पार्टनरशिप। एस कॉर्प की 1120 की रिटर्न जाती है और पार्टनरशिप की 1055 रिटर्न। इनकी रिटर्न की टाइमिंग जो है वो 1 माह पहले होती है, यानी कि 15 मार्च होती है, और अगर आप एक्सटेंशन लेते हैं तो देन दैट इज 15 सितंबर तक होती है। अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते अपने टाइम के अंदर, और अगर आप एक्सटेंशन नहीं लेते तो आप भूल गए हैं, तो फिर आपको पर मंथ के हिसाब से पेनल्टी असेस होती है, डिपेंडिंग कि वो आप कौन सी रिटर्न लेट फाइल कर। और वो पेनल्टी माफ कैसे करवानी है वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाया जाएगा उसके अंदर, कि आपने अगर पेनल्टी आपको पड़ गई है और आपको नहीं पता था इस चीज का, उस पेनल्टी को हमने माफ कैसे कराना है, तो वो भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा कि अबेटमेंट जिसे हम कहते हैं कि वो हम करने कैसे करवाने। और वो बेसिकली ऐसा होती है कि आप जितना डिलेट करते जाएंगे आपकी वो ऐड होती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि आपको नोटिस पे नोटिस आना शुरू हो जाएंगे, और फिर वो आपके लिए जो है ना वो प्रॉब्लम बनती है। तो फिर इसलिए बेहतर होता है कि आप इनके ही बात आपको बता रहा था कि हमारी जो कौम है, जो जिसे हम कहते हैं कि फट्टे पे बैठे हुए लोग हैं, वो आपको एलएलसी खोल खोल के तो दे देते हैं, लेकिन आपको वो इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं बताते कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने कौन कौन सी कंप्लाइंसेस कब 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 करनी है। तो बिल्कुल। उसकी वजह से फिर बाद में जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और आप कहते तो हो कि यार मैंने तो एलएलसी सस्ते में बनवा ली, लेकिन वो जो सस्ते के चक्कर में आप जो फंस जाते हो ना, वो बड़ा मसला होता है। इसका सिंपल सी बात है ना, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल से हार्ट का इशू है और आप एक जनरल मेडिकल डॉक्टर के पास चले जाओगे, 500 रुपया फीस दी या 1000 रुपया फीस दे के अपनी जान छुड़ा ली, तो वो तो आपको एक नॉर्मल दवाई दे सकता है। लेकिन जब तक आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाओगे, अगर आपका हार्ट का इशू है, तो ऑब्वियसली वो आपको स्पेशलिस्ट, आपसे सारी बातें फीस, शायद आपसे फीस 4-5 हजार ले, लेकिन वो आपको एटलीस्ट सही सिम्ट में गाइड करेगा, आपको प्रॉपर टेस्ट का बताएगा कि कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है, उसके हिसाब से। तो यही चीज एग्जैक्टली। आपकी यहाँ पे फाइनेंशियल लेवल पे भी जो आपका ये कॉर्पोरेट लेवल है, इसमें भी यही चीजें होती हैं कि अगर आप कभी भी किसी बिजनेस वेंचर में जा रहे हैं, कहीं भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको उसके लॉज की रिक्वायरमेंट्स वगैरह पता होनी चाहिए, ताकि आपको कल को पेनल्टीज और ये इंटरेस्ट और जो ये फाइन्स लगते हैं, इनसे आपको पहले से पता हो और आप इनसे बच सकें। वेरी मैं वेल क्वेश्चन कर एक्सप्लेन। सकता हूँ? रेयान एक मिनट, आपने हैंड रेज नहीं किया रेयान साहब। हाँ सॉरी। अच्छा, चलें, अब आपने बोल लिया तो आप प्लीज पूछिए सवाल। असल मैं क्वेश्चन ही करना चाहता कि जो आप लोग कोर्स, क्योंकि मैं असल में लेट ज्वाइन किया, मैं आपकी पहले कन्वर्सेशन नहीं सुन सका, तो ओके। मैं ये पूछना चाहता इसमें जो आप जो बेसिकली बुकलेट्स वगैरह जो हैं, जो लॉज हैं, उसके बारे में भी हमें पढ़ाएंगे, बिल्कुल जो पढ़ाएंगे, टैक्सेशन लॉज है, और जो जितना जरूरी है वो आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। और इसमें बेसिकली जितने भी हैं, मतलब आप ट्रकिंग जितने, सॉरी ट्रकिंग आ गया, बेसिकली जो वहाँ पे एक पर्सन की होती है, एक कॉर्पोरेशन की होती है, एलएलसी की होती है, डिफरेंट चीजें होती है ना, वो इन डेप्थ है। तीनों। जब रेयान आप इसी सेशन को आप अगर दोबारा से गो थ्रू करेंगे, आई मेक श्योर कि अच्छा ये आपको एट अर्लीस्ट इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाए, तो जो अभी जी। आपके जहन में सवालात हैं वो ऑटोमेटिकली एड्रेस हो जाएंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि यूएस टैक्स जो हमारा कोर्स है ये कम्प्रीहेंसिव है, डू नॉट वरी एट ओके ऑल।
ठीक हो गया। तो दूसरी एक और बात मैं इससे पूछ रहा था, जो बेसिकली जैसे अब व्योमिंग स्टेट है जी या दूसरी है स्टेट जहाँ पे टैक्स नहीं है, तो जी उसमें जो अब बेसिकली मैंने एक एलएलसी क्रिएट की थी खुद ही, मतलब एक कस्टमर के लिए क्रिएट की थी, ठीक उसमें है बेसिकली ये इशू आया था कि उसमें आपने जो रिटर्न है वो जमा करानी है 1 साल के अंदर। ठीक है तो जो स्टेट है वो तो रिटर्न लेती नहीं है, ठीक है। जो फेडरल आईआरएस उसमें फॉर्म 1040 करना होगा ना एलएलसी का। नॉन रेजिडेंट एनआर रिटर्न फाइल होती है। साथ भाई इसको जी थोड़ा सा मजीद ऐड ऑन करिएगा साथ भाई। प्लीज 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 जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। इनकी सर बेसिक वायोमिंग में एलएलसी रजिस्टर्ड है। ठीक है। ठीक तो है उसके उसकी बेसिकली जो स्टेट के टैक्स वो तो टैक्स फ्री स्टेट है ना बेसिकली, जैसे डेलवेयर है, बाकी ये जो छोटी छोटी नहीं, स्टेट्स हैं ये। ये टैक्स फ्री स्टेट का मतलब ये होता है कि वो आपसे इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स नहीं चार्ज करती, आपको बिल्कुल उनकी एग्री। लेकिन अगर आपने EIN ले लिया है तो फिर आपने फेडरल लेवल पे टैक्स की रिटर्न 1040 NR फाइल करनी है या नहीं करनी। उसके लिए देखा जाता है कि आपकी जो इनकम है वो इफेक्टिवली कनेक्टेड इनकम ECI की डेफिनेशन में आती है या नहीं। इसके हाँ ऊपर हम बेसिकली मेरे पूरी पास जी जी, इसके ऊपर सॉरी जो मैं हमारा कोर्स है उसके ऊपर हम पूरी एक क्लास रखते हैं आफ्टर जी इंडिविजुअल टैक्सेशन। जब हम इंडिविजुअल टैक्सेशन के टॉपिक्स कवर कर लेते हैं तो हम्म उन लोगों के लिए स्पेशल हम एक क्लास रखी होती है, खास तौर पे जिन्होंने पाकिस्तान में LLC बनाई हुई है, चाहे वो अमेजोन का बिजनेस कर रहे हैं, IT का बिजनेस कर रहे हैं या ट्रक डिस्पैचिंग का बिल्कुल। बिजनेस कर रहे हैं। तो उनके लिए हम्म। हमें पूरी एक स्पेशल क्लास रखते हैं और उसमें फिर हम उनका एक सिनेरियो छोटा सा बना के और उनकी रिटर्न कैसे फाइल होती है 1040 NR की, वो भी हम उस पर पूरा गाइड करते हैं। बेसिकली जिस तरह मैंने EIN नंबर लिया हुआ है, मेरे पास EIN नंबर है, तो ठीक है। अगर मैंने उसकी रिटर्न फाइल करनी है उसका कोई ID पासवर्ड कैसे मिलेगी? जैसे पाकिस्तान में हम आईरिस पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास नहीं उस वहां पे ऐसा मैकेनिज्म नहीं है मलक साहब। अच्छा US में आपको जो है अलग से कोई पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है और 1040 NR के अंदर जो है ना आपको मैनुअल रिटर्न भेजना पड़ेगा, ओके क्योंकि सॉफ्टवेयर अगर आप लेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक ठीक। उसकी मैनुअल फाइलिंग भी एक्सेप्ट हो जाती है। वो हम आपको जैसे असार साहब ने पेपर बताया फाइल जब हम कैसे, उस वो पर्टिकुलर पेपर टॉपिक को फाइलिंग कैसे कवर करनी करेंगे। है। एग्जैक्टली जी जी, तो जो ठीक है पेपर सर। उसको फाइलिंग कैसे उसके अंदर आपका करनी है सिनेरियो आपको सारा दोनों क्लियर हो जाएगा। जी ओके जी कॉपी। सॉरी असार भाई इंटरवीन कर दिया मैंने, जी जी, नो नो माजरत। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो ओके प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके। एनीबडी एल्स? अब्दुल समद का सिनेरियो सारे डिस्कस हो गए हैं। आई होप के मलक साहब को भी कम्प्रिहेंसिव आंसर मिल गया है। मलक साहब बाकी थोड़ा बिल्कुल तसल्ली रखिए, इंशाल्लाह जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो ये आपके जो जहन में सवालात हैं, जो कंफ्यूजन हैं, वो दूर हो जाएंगी। जरूर सर इंशाल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोर्स करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे कि हम फाइल रिटर्न कर सकें LLC की, और या जो 1040 फॉर्म है US का, वो हम कंप्लीट फाइलिंग कर सकेंगे सर? ये कोर्स इसीलिए है, डिजाइन इसीलिए किया गया है भाई, प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। अच्छा सर, उसमें जो कोई प्रॉब्लम आ जाते हैं उसकी भी सपोर्ट मिलेगी? जी एस आफ्टर बिल्कुल सपोर्ट हमारी बहुत अच्छी है। दिस इजंट अबाउट ये 4 मंथ्स की ड्यूरेशन तक हमारा आपका साथ नहीं रहने वाला। हमारे साथ बैच 1 के लोग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर कोई प्रपोजिशन आती है वो आज भी हमें अप्रोच करते हैं, हम आज भी उनको गाइड करते हैं। थैंक यू सर। सर एक थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है, जी और नासिर ये साहब। है कि ये जो पेनल्टी के नोटिस आते हैं वो हम सिंपल जो टैक्स लॉज हैं USA के वो पढ़ के कर सकते हैं, या वहां से हमें कोई लॉयर हायर करना पड़ता है? आपको हमारी कोशिश होगी कि आपको ये नोटिस भी जो है ना खुद कैसे डील करने हैं ये भी आपको मैं बता दूं। एग्जैक्टली। छोटी मोटी नोटिस अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बता दूं, कुछ ज्यादातर आपको लॉ हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैसे आईआरएस से बात करनी है, उससे किस तरह डील करनी है, चाहे वो आईआरएस का नोटिस है या वो स्टेट का नोटिस है, तो स्टेट से कैसे बात करनी है, उसके लिए आपको US का नंबर कैसे खरीद परचेज करना होगा, वो पूरा गाइड आपको मिलेगा। हाँ ओके बेसिकली मेरे एक और क्वेश्चन इसी से मुतालिक है, जो मलक बेसिकली वहाँ पे जिस तरह सेटलमेंट्स होती हैं, मतलब एक कंपनी है उसने टैक्स जो है वो कम पे किया, उसके बाद में आईरिस वाले जो है वो वहाँ पे उनसे बात करते हैं तो उन्हें वो टैक्स पे करना, वो सेटलमेंट्स पे भी आप दिखाएंगे, बताएंगे कैसे करनी है या? हाँ और वो भी क्या इंशाल्लाह हम पूरी पाकिस्तान से बैठ के कर सकते हैं जिसे जी आर्बिट्रेशन होती है वहाँ पे? जी जी, आपको जो जो इसमें मैक्सिमम कवर हो सका ना आपको इस रिगार्ड में कि नोटिस अगर कोई आया हुआ है तो वो ठीक है। कैसे क्लियर करवाना है, तो वो आपको कोशिश होगी कि आपको कंप्लाइंस जो है बेसिकली इनकी इनको कैसे करवानी है वो आपको पूरा बताएगा। अगर इसमें तो आप बेसिक मुझे कुछ कर देंगे तो मैं आपको
कोई समझ बेसिकली एज अ लायर, मतलब अगर मैं लायर भी हूँ तो बेसिकली वहाँ पे हम लायर के तौर पे पेश हो सकते हैं वहाँ पे बकायदा कोर्ट्स में उसके लिए आपको रजिस्टर्ड इस होना वजह पड़ेगा एज एन एनरोल्ड एजेंट, फिर आप नहीं, किसी वही बात है। को रेहान भाई के क्वेश्चन जो है ना बहुत ही नेक्स्ट लेवल के जा रहे हैं रेहान भाई। उसके लिए फिर आपको से। रजिस्टर्ड होना पड़ेगा एनरोल एजेंट, ठीक फिर है आप आईआरएस, अदरवाइज ओके हाँ, एक जैसे ठीक है अथॉरिटी होती है ना हमारे यहाँ, जैसे रेफरेंसेस के अंदर एक जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है वही अपेयर हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह बिल्कुल कोर्ट ऑफ लॉ में अपेयर होने के लिए आपके पास एक आपका एक लाइसेंस होता है, ठीक है। तो बिल्कुल उसके बाद ही आप जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो इसका कोई लाइसेंस भी हमें वहां से लेना पड़ेगा? अरे भैया अभी तो बताया वहां पे ईए की एक मैं बता रहा हूँ, मैं क्वालिफिकेशन है। आप लेटर एज ज्वाइन की। एज एनरोल्ड एजेंट जो है वो आप रजिस्टर्ड होते हैं, पहले इस ईए का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, फिर आप जा सकते हैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन भी एग्जाम हो जाता है? नहीं, ऑनलाइन नहीं होता वो, फिजिकली ही होता है। और दुनिया में इस टाइम उसके 5 स्टेशंस हैं। बहुत ज्यादा इसके ऊपर आपने डीप डाइव जाना हो तो प्रो मैट्रिक की वेबसाइट पे जाना, वो आपको सारी चीजें गाइड कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मलिक साहब। थैंक यू। जी, एनीबडी एल्स? ओके, लेट्स कम टू कंक्लूजन। सार भाई, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बस आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी अर्निंग डॉलर में हो, क्योंकि जिस तरह आपने देखा होगा कि जब ये एकदम से इन्फ्लेशन आई थी पाकिस्तान में और चीजें तकरीबन 3-3 गुना महंगी हो गई, तो वो बेसिकली उन लोगों को इफेक्ट किया जिनकी अर्निंग डॉलर्स में नहीं, जिनकी अर्निंग पीकेआर में थी। उन लोगों के लिए उनकी तनख्वाहें 3 गुना कम हो गई या उनके लिए महंगाई 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा हो गए। लेकिन वो लोग जो डॉलर्स में अर्निंग कर रहे थे वो इस चीज से बच गए, क्योंकि उनको इतना इफेक्ट नहीं किया महंगाई। तो आप लोग भी अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं कि आपको डॉलर बेस्ड अर्निंग हो, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें आ सकते हैं। ये आपके लिए एज एन एक्स्ट्रा स्किल सेट के तौर पे भी काम कर सकता है। आप अगर सीजनल काम करना चाहते हैं तो भी ये बेहतरीन काम है, क्योंकि इसका सीजन अब जनवरी टू अप्रैल, और उसके बाद एक्सटेंशन जो है वो अप टू अक्टूबर चलती है। तो आप इसको ईयर राउंड भी यूज कर सकते हैं और इसको एज अ सीजनल काम भी कर सकते हैं। तीसरा, वो लोग जो जिनका प्लान है कि मैंने यूएस जाना है, तो हमारी कॉम का क्या सीन होता है कि मैं यूएस जाऊंगा, फिर वहां पे जाके कहीं तो वेटर लग जाऊंगा या कोई टैक्सी चला लूंगा। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप वहां पे जाके जाते साथ ही अगर आप एक अच्छा सीजन लगा लेते हैं तो आप इजीली, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रिटर्न पे $100 भी कमाएं, तो मेरा ख्याल है कि एक सीजन में आप 100, 150, 300 रिटर्न तो इजीली कर सकते हैं। तो जी। अगर आप एक जगह पे सीजन में 300 रिटर्न भी अगर आप कर लें इजीली, तो आप अपना हिसाब लगा लें, 100 को 300 से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज इनटू डॉलर। माशाल्लाह हम्म। कैलकुलेटर आप लोगों के पास होगा। तो आप खुद देख लें कि वहां पे लोग सीजनल ये काम भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, अपना ये 4 माह लगाते हैं इसी काम में, और उसके बाद बाकी पूरा साल वो बैठ के सिर्फ खाते हैं। उनकी इतनी अर्निंग हो चुकी होती है, क्योंकि वहां पे अगर आप पे रहना है ना, तो आपको एक एवरेज बंदे के लिए जो है ना $1000 पर वीक की अर्निंग अगर आप हो, तो आप एक बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल वहां पे मैनेज कर मैनेज सकते कर हैं। सकते और हैं। अगर एग्जैक्टली। आप 4 महीने 3 महीने के अंदर आपने लाख 1.5 लाख डॉलर कमा लिया है, मेरा ख्याल है कि आप तो शायद फिर निकल जाएं दुबई शुबई तुर्की घूमने, स्पेन घूमने, बाकी घूम के वापस आए, नवंबर अक्टूबर नवंबर वापस आए। अक्टूबर नवंबर के अंदर फिर अपना एक बिजनेस जो है अपना क्लाइंट है। फिर वहां पे ये भी नहीं है कि आपको हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है, आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर टैक्स रिटर्न का सीजन नहीं है तो एलएलसी फॉर्मेशन तो पूरे साल अराउंड में चल रही है। ठीक है, तो यस। अगर आप यूएस में गए हैं तो वहां पे जाहिर बात है आपको एक सिर्फ यही काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये काम होता है रेफरल बेस्ड। अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सरदार जी की रिटर्न फाइल की है ना, तो वो अपने पूरा खानदान उठा के आपके पास ले आएगा। आपने अगर एक सरदार जी को अच्छा डील कर लिया है ना, यकीन करें वहां पे इंडियंस जो है ना वो ज्यादा प्रेफर करते हैं इस काम में पाकिस्तानियों को, क्योंकि इंडियंस जो है ना वो जो है ना वहां पे इतना अच्छा नहीं इंडियंस को डील करते जितना पाकिस्तानी इंडियंस को या उनको डील करते हैं। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उसमें इंडियन, उसमें सरदार सिख बरादरियां उसमें बहुत ज्यादा हमारे पास आती हैं। उसकी वजह क्या होती है कि मैं अगर आपने इसमें एक सरदार तो उनका अच्छा डील किया हुआ है, तो वो पूरे का पूरा खानदान उठाकर ले आएंगे आपके पास कि जी ये जी मेरा फलाना कौर भी है तो फलाना सरदार जी भी है तो इसके भी कर दो, क्योंकि वो ज्यादातर वहां पे ट्रक चलाने के काम में काम कर रहे हैं। और हम्म। आपको फिर आगे आइडिया है कि अगर आप लोगों की डीलिंग अच्छी है तो वो आगे कैसे काम कर सकते हैं। तो अगर हम्म। कोई बंदा यूएस जा रहा है, तो वो बजाय से कि वो बैठ के वहां पे एक टैक्सी चलाए और हम्म। उसके बाद फिर अपना डेली के ऊपर कि भाई आज अगर बीमार हो गया तो आज का खाना गया,
तो वो ऐसा काम वहाँ पे मसला नहीं होगा। आप वहाँ पे जाएं, किसी भी एक टैक्स फर्म के साथ एक सीजन लगाएं, उसके बाद अपना काम शुरू करें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आपको वहाँ पे इतना होगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ये नहीं कहेंगे कि यार मैं भूखा मर रहा हूँ। चले और कुछ ना कहे, वैसे तो मैं तो कहूंगा ना लग्जरी लाइफ ना भी गुजारे, तो चलिए इतना नहीं होता कि आप कह रहे हैं यार कि मेरे लिए मुश्किल बना हुआ है कि इस महीने का रेंट मैं कहाँ से दूंगा या इस महीने की मैं लीज कहाँ से दूंगा गाड़ी की। तो वो बहुत ही जबरदस्त काम है अगर आप वहां पे जाके ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है रुझान बहुत ज्यादा है यूएस में जाने का लोगों का। तो अगर कोई चाहता है कि मैं यूएस में जाऊँ, और फिर अगर आप यूएस में जाते हैं तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ये काम सीखें और साथ साथ आप एनरोल एजेंट का वहाँ पे पेपर भी दे सकते हैं। और एनरोल एजेंट का पेपर अगर आपने वहाँ पे देना होगा तो आपको ये वाला कोर्स जो है और फिर इसकी जो प्रैक्टिकल अगर आपने किया होगा तो फिर आपको वो कोर्स पढ़ने में और कोर्स समझने में बहुत आसानी होगी। आप बिल्कुल इंशाल्लाह फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कोर्स भी क्लियर कर लेंगे। तो अगर आप एनरोल एजेंट कर लेते हैं तो एनरोल एजेंट अगर किसी फर्म को ज्वाइन करता है तो उसकी स्टार्टिंग पे ही $70,000 है सालाना। ठीक है, सालाना। तो जी तो आप देख सकते हैं बाकी ये सारी कोर्स। चीजें तो ठीक है असार भाई, लेकिन ये जो आपने बताया कि यूएसए में आप $100 में रिटर्न कर $100 में रिटर्न करवा सकते हैं वो आपने नहीं, बहुत कम $100 बताया। $100 वो मुझे मैं पता है, आपको आपने अपना एग्जाम्पल के प्रॉफिट तौर बता पे रहा बताया। हूँ। हाँ, $100 तो हाँ भाई जो यहाँ से बैठ के कर रहा है वो ले रहा होता है सर्विस चार्जेस जी मिनिमम। जी बिल्कुल है। मैं तो मिनिमम बताया ना कि अगर आप एक मिनिमम, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बंदा बैठा होता है ना उसकी वजह ये है कि यूएस में जो लोग होते हैं ना वो आप पे एतबार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनका एसएसएन ही उनकी जो है ना गर्दन है। अगर जी उन्होंने आपको अपना एसएसएन और ड्राइविंग